ज्योतिष की गणनाओं में, ज्योतिष की संभावनाओं में फरवरी का महीना काफी खास होने वाला है। इस महीने में होने वाले कंजंक्शंस, इस महीने में होने वाले यूनियन हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। फिर वो चाहे 3 तारीख को बुध का गोचर हो, 6 को शुक्र का, 13 की सूर्य संक्रांति या 23 को होने वाला मंगल का गोचर, 26 तारीख को भी शुक्र का वक्री गोचर होने वाला है। तो सारे ग्रह गोचर एक एक करके कुंभ राशि में आने वाले हैं। यहाँ पे पहले से राहु विद्यमान है, यानी कि फरवरी के महीने में अंगारक योग भी बनने वाला है। और अगर आप अपनी स्क्रीन में इमेज देखिएगा तो आपको दिखेगा कि फरवरी के महीने में मकर, कुंभ और मीन राशि में अधिकांश ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। इसका गहरा प्रभाव हमारे लाइफ के सभी एरिया में पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, कंजंक्शंस, यूनियन और गोचर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना काफी खास होने वाला है। इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा कि एक्वेरियस राशि जो आपके 11th हाउस में उदय होती है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स आने वाले हैं, कंजंक्शंस होने वाले हैं बड़े बड़े। 11th हाउस लार्ज सक्सेस का होता है, गेन्स का होता है, ड्रीम्स का होता है, डिजायर्स का होता है। और करंटली आपका 10th हाउस भी काफी एक्टिवेट हो रखा है। तो 10th हाउस से जो प्रोग्रेशन 11th हाउस में जा रहा है, ये काफी रिजल्ट ओरिएंटेड दिख रहा है। फरवरी में आपकी बड़ी बड़ी विशेष पूरी होते हुए दिख रही है, बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। जो भी आपने सार्थक प्रयास पास्ट में किए थे, उनका आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अभी जनवरी में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि मार्स एक्सॉल्टेड अभी स्टेबल नहीं हुआ है आपके 10th हाउस में। और 10th हाउस का रूलर जो सैटर्न है, वो अभी 12th हाउस से ही गोचर कर रहा है। अब फरवरी में जैसे ही 3 तारीख को बुध, जो कि आपके 3rd हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस में आएगा, एक नया प्रयास आप करने वाले हैं, नई स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए आपके एसोसिएशन बनने वाले हैं। और इस बार जो एसोसिएशन होंगे वो काफी सार्थक होने वाले हैं। काफी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा आपका। एनर्जी लेवल काफी अच्छा होने वाला है, प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर होने वाली है, फोकस आपका काफी शार्प होने वाला है। बुध का 11th हाउस में गोचर करना, राहु के साथ यूनियन करना आपको काफी डिप्लोमेटिक भी बना देगा। तो बड़ी बड़ी डील क्रैक करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, अपने टीम मेंबर से बहुत अच्छा आउटपुट लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नेगोशिएशन स्किल्स आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में बहुत अच्छी और शार्प होने वाली है, जिसका आपको काफी फायदा मिलने वाला है लाइफ के सभी एरिया में। फिर वो चाहे रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, या आपकी कोई भी ऑब्लिगेशंस हो, इन सभी को पूरा करते हुए, इन सभी पे सफलता मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। और फिर देखिए, शुक्र 6 तारीख को आपके 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। अब 6 तारीख से शुक्र का जैसे ही गोचर 11th हाउस में होता है, उसका यूनियन हो जाएगा राहु के साथ। और आपके 10th हाउस में जो इतनी हैवी प्लैनेट्स है, जो इतनी एनर्जी है, वो भी इवनली स्प्रेड होने लगेगी, जो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप काफ़ी इंटेंस हो रखे हैं और काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। अब 11th हाउस में शुक्र के आते ही राहु के साथ उसका यूनियन होगा। शुक्र भी वहाँ पे विद्यमान है, बुध भी वहाँ पे विद्यमान है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 11th हाउस में एक बड़ा राजयोग और धनयोग बनते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके लिए 2nd हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है, जो आपकी वेल्थ को कंट्रोल करता है, आपके फैमिली मैटर को कंट्रोल करता है, आपकी वाणी को, आपके खाने के पैटर्न को, और आपकी मॉरल वैल्यूज और आपकी जो इनहेरेंट वैल्यूज है उसको इंडिकेट करता है। शुक्र नेचुरल कारक भी है मैरिज और रिलेशनशिप का, और मेल्स के केस में वो फीमेल का भी कारक होता है। 7th हाउस लॉर्ड है, तो यानी आपके स्पाउस के मैटर, आपके शादी के जितने भी मैटर हैं, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। शुक्र 11th हाउस में आते ही आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग अपने अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। अब्रॉड जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फरवरी का पहला महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट गोचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फरवरी के पहले 10 दिन की हाईलाइट यही है कि आपके 10th हाउस के ऊपर से वो प्रेशर ईज होने वाला है। तो आपके ऊपर जो अभी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, आपके ऊपर जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसमें थोड़ी कमी आएंगी। आपके सीनियर्स आपके ऊपर अब हार्श नहीं होंगे और आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो प्रेशर आपके ऊपर से कम होने वाला है, चाहे वो सोशल प्रेशर हो या फिर आपका खुद का बनाया हुआ प्रेशर है। फरवरी के पहले ही 10 दिन में उसमें काफ़ी कमी मिलते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए, शुक्र और बुध ये दोनों ही जो है ना वाणिज्य के कारक है, ये दोनों ही प्लैनेट बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। ये जॉब में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। अब इनका एस्पेक्ट जो है, कंबाइंड एस्पेक्ट जो है, आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जहाँ पे बुध जो है आपके 3rd हाउस लॉर्ड है और शुक्र जो है आपके लिए 2nd हाउस लॉर्ड है। तो ये आपको प्रेरित करेंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर आप एक अल्टरनेट या फिर एक पैरेलल इनकम सोर्स बनाने की सोचेंगे, जिसके लिए आप काफ़ी एफर्ट भी डालने वाले, नेटवर्किंग आप करने वाले। तो सही सही सजेशंस आपको मिलेंगी, सही सही राय आपको मिलने वाली है, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक नया इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फरवरी के पहले 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 तारीख को सूर्य संक्रांति होनी है, सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे और वहां से वो अपनी ही राशि को देखेंगे, जो आपके 5th हाउस में राइज होती है। 5th हाउस हॉरोस्कोप का बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस होता है, 9th से 9th होता है, 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है। उसका एक्टिवेशन आपके केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए कुंभ संक्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस होने वाली है। हर साल फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता ही होता है। या तो आपको एक नया डिसीजन लेते हैं, या फिर एक नई सोच आप डेवलप करते हैं, या आपको डायरेक्टली धन का लाभ होता है, या रिलेशनशिप में आपको काफ़ी फायदे होते हैं।
अब फरवरी के महीने में क्या होगा, वहां पे राहु भी विद्यमान है, तो ग्रहण की भी स्थिति बन रही है देखिए फरवरी के महीने में। और 11th हाउस में होने वाला सूर्य ग्रहण जहां पे शुक्र भी विद्यमान है और जहां पे बुध भी विद्यमान है, काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। एक नई सोच आप डेवलप करने वाले हैं, एक नया इंसान के तौर पे आप बाहर निकलने वाले हैं और पुराने जो डर थे, पुराने जो बंधन थे, उनको छोड़ के अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 11th हाउस देखिए लार्ज गेन्स का होता है, नेटवर्किंग का भी होता है, तो उन लोगों को दर्शाता है जो हमारे कैरियर को पुश करने में काफी सहायक होते हैं। जनरली फैमिली से बाहर के ही ये लोग होते हैं। तो सूर्य के वहां पे गोचर करने के बाद और वहां पे 17 तारीख के ग्रहण के बाद आप खुद को नए तरीके से रीडिफाइन करने वाले हैं। आपका काम करने का तरीका बदलने वाला है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, आपका लोगों से मिलने का तरीका बदलने वाला है। ओवरऑल आपका आउटलुक लाइफ के प्रति बदलने वाला है, जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफी सहायक साबित होगा। और देखिए 11th हाउस में जब भी इतने सारे प्लैनेट आते हैं वो धन लाभ तो कराते ही कराते हैं, लाइफ में एक नई दिशा देते ही देते हैं। और सूर्य ग्रहण के बाद आपको बड़े बड़े बदलाव इन दिशाओं में देखने को मिलने वाले हैं। और देखिए इन सभी ग्रहों का 11th हाउस से आपके 5th हाउस के ऊपर भी डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, आपके रिलेशनशिप का होता है, आपके एजुकेशन का होता है और आपके सोचने समझने का होता है। 5th हाउस में आपके पैशंस भी आती है, आपकी क्रिएटिविटी के एंडिवर्स भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए राहु, शुक्र और बुध का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो आपको प्रेरित करेगा क्रिएटिविटी की तरफ। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए फरवरी का महीना काफ़ी खास होगा। सबसे बेस्ट आउटपुट, सबसे बेस्ट क्रिएशन आपके फरवरी के महीने में निकल के आने वाली है। फरवरी के महीने में आप काफ़ी बेनिफिट भी महसूस करेंगे। आपका गाना गाने का मन करेगा, आपका आर्ट करने का मन करेगा, आपका क्राफ्ट करने का मन करेगा। फील गुड वाली एक्टिविटी में आप भर भर के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखिए मंगल मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपके 10th हाउस के ऊपर ही एक्सॉल्टेड रहने वाला है। मंगल का 10th हाउस में एक्सॉलेशन काफ़ी यूनिक होता है, इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मंगल के जो आपको एक्सॉलेशन के रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो फरवरी में ही मिल रहे हैं जब सूर्य आपके जो है 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। खासकर 17 तारीख के बाद, 17 तारीख के ग्रहण के बाद मंगल भी आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देने लगेगा। अब्रॉड रिलेटेड आपके जो भी मैटर है, अब्रॉड रिलेटेड जो भी डीलिंग है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी फरवरी के महीने में निर्वाह होने लगेगी। आपके वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, आपका अब्रॉड जाने की भी संभावना दिख रही है और घूमने के भी पर्पज से और एजुकेशन के पर्पज से भी आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 23 तारीख को होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर। मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आपके 10th हाउस में समाप्त हो जाएगा। मार्स एंटर करेगा आपके 11th हाउस में, जहां पे राहु विद्यमान है और बुध और शुक्र विद्यमान रहेंगे। अब राहु और मार्स का कंजंक्शन 11th हाउस में अंगारक योग होता है। ये बहुत ही रेयर योग होता है और काफ़ी इंटेंस माना जाता है। आप लोगों के लिए स्पेशली इंटेंस इसलिए रहेगा क्योंकि मंगल आपके लिए राशि के स्वामी है, मंगल आपके लिए लगन के स्वामी है। और फरवरी की 23 तारीख से, यानी कि फरवरी के जो लास्ट वीक है, ये बहुत ही इंटेंस साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। 10th हाउस आपका कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। 11th हाउस में आपके 5 प्लैनेट गोचर करने वाले हैं, जिसमें होंगे राहु, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। अब इतने सारे प्लैनेट 11th हाउस में ना एक डिजायर क्रिएट करेंगे और ये डिजायर्स आपको थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है। आपकी ग्रीड बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आपका एग्रेशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी डिमांडिंग हो जाएंगे। फिर वो चाहे वर्क स्पेस में हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आप सीनियर है, बॉस है, तो आप अपने कलीग को काफ़ी परेशान करने वाले हैं। सबऑर्डिनेट्स के ऊपर आप काफ़ी प्रेशर बनाने वाले हैं। अगर आप फैमिली में सबसे सीनियर है, मेंबर है फैमिली में, तो आप अपने फैमिली जनों के ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड से रहेंगे आप फरवरी के लास्ट वीक में। चोट लगने की भी संभावनाएं दिख रही है। अपनी आपको वाणी पे भी काबू करना पड़ेगा क्योंकि मार्स 11th हाउस से आपके 2nd हाउस ऑफ वाणी पे ही एस्पेक्ट करेगा और खर्चे भी आपके लास्ट वीक में काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए 26 फरवरी को बुध, जो कि आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, 6th हाउस लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो बहुत ट्विस्टेड से प्लेसमेंट्स बन रहे हैं आपके 11th हाउस में। फाइनेंशियल फ्रॉड होने की भी संभावनाएं दिख रही है, या फिर आप ही फाइनेंशियल फ्रॉड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को धोखा आप दे सकते हैं या फिर खुद आप विक्टिम बन सकते हैं। तो काफी सावधान रहिएगा डीलिंग करते हुए। ओवर प्रोमिसेस मत कीजिएगा, किसी को भी ब्लाइंडली चेक साइन करके मत दीजिएगा। फरवरी के लास्ट वीक में किया हुआ मिस एडवेंचर आपको आगे दुष्प्रभाव दे सकता है। काफ़ी सावधान रहिएगा फरवरी के लास्ट वीक में। हेल्थ के मामले में भी फरवरी का लास्ट वीक काफ़ी जो है सावधानियां डिमांड कर रहा है। चोट लगने की संभावना है, सर्जरी होने की भी पॉसिबिलिटी लग रही है। इतने सारे अगर आपके 5th हाउस में देखेंगे तो जो विमेन प्रेग्नेंट हैं, जो लोग बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको स्पेशली सावधान होने की जरूरत है। आपके हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आपका हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि 11th हाउस के ऊपर जो ये प्लैनेट और ये गोचर हो रहे हैं, इन पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं रेट्रोग्रेड अवस्था में। गुरु आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, 9th हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। तो कुछ भी बड़ी एक्सट्रीम नेगेटिव घटनाएं नहीं होंगी। गुरु आपको संभालेगा, गुरु आपको दिशा देने वाला है इस महीने के दौरान। और देखिए हॉरोस्कोप में 3rd और 11th हाउस हॉरोस्कोप के बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं, दोनों ही उपाच्य हाउस होते हैं। तो लाइफ में सक्सेस को लेके, हमारे स्टेटस को लेके, हमारे सिंबल को लेकर और हमारे डिजायर्स को लेके इन दोनों हाउसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इन दोनों ही हाउसेस में काफ़ी हैवी वेट्स प्लैनेट्स होने वाले हैं। तो जो लोग सही महादशा, सही अंतरदशा में है, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में बड़े बड़े राजयोग, बड़े बड़े धनयोग हैं, उनके लिए फरवरी के महीने में एक्टिवेट हो सकते हैं।
सिंपल तरीके से काम नहीं होंगे, लेकिन काम आपके होने लगेंगे। तो काफ़ी खास है फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए। अभी आपने देखा कैसे फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे प्रिडिक्शंस मैं एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए समय समय पर लाता रहूंगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो वृषभ राशि के जातक, वृषभ लगन के जातक फरवरी के महीने में एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फैसला है, ये जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं, ये आपके कैरियर और रेसिडेंस के अराउंड होने वाला है। कुछ छोटे मोटे फैसले आप अपने घर, गाड़ी, जायदाद और अपने गैजेट्स के अराउंड भी लेने वाले हैं, लेकिन आपका मेजर फोकस आपके कैरियर, आपकी रेपुटेशन, आपकी आइडेंटिटी और आपकी इमेज के ऊपर होने वाला है फरवरी के महीने में। देखिए, फरवरी के महीने में आपका 10th हाउस काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। 10th हाउस के ऊपर काफ़ी प्लैनेट एक्युमुलेट होने वाले हैं, जहाँ पे पहले से राहु अपनी राशि, अपने नक्षत्र में विद्यमान है। राहु पिछले साल आपके 10th हाउस में आए थे, और जब से आपके 10th हाउस में आए हैं तब से उन्होंने आपकी ड्रीम और डिजायर्स को बढ़ा दिया है। सेम टाइम राहु आपको अपने कैरियर के ऊपर काफ़ी डिप्लोमेसी भी दे रहे हैं और आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो राहु आपके अंदर सक्सेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। और करंटली अभी 9th हाउस के ऊपर आपके काफ़ी प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। वहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, सन भी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, बेनिफिक मरकरी भी वहाँ पे हैं, और लग्नेश वीनस भी आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सारे प्लैनेट 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। और यही कारण है कि अभी आपको काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। आपके करेज में थोड़ा राइज हुआ है, उसके साथ साथ आपके मन में नए आइडियाज़ और नए प्लान्स भी आ रखे हैं। अगर हम प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स को देखें, अगर हम वहाँ सैटर्न 11th हाउस में देखें, जो कि आपके लिए योग कारक है, तो आपके लिए फरवरी का महीना एक ग्राउंड सजाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेज रेडी है आपकी सक्सेस के लिए, बस इंतजार है फरवरी के गोचरों का। फरवरी की 3 तारीख को बुध सबसे पहले, जो कि आपके बेनिफिक प्लैनेट है, 2nd हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। और मरकरी का ये ट्रांजिट आपके सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एक्टिवेट कर देगा। 2nd हाउस लॉर्ड इनकम को दिखाता है, फैमिली वैल्यूज को दिखाता है। 10th हाउस कैरियर का ही होता है, 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है और बड़ी पोजीशंस का होता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर होना, वहाँ पे राहु के साथ उसका यूनियन होना, आपके सामाजिक लेन देन, आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको वो इंक्रीज कर देगा। यानी कि गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी से फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेन देन के मामलों में आप काफी शार्प हो जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी, लॉजिक भी आपका बहुत पहले से बेहतर काम करेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है फरवरी के पहले महीने में। काफी एनालिटिकल आप हो जाएंगे, और जो डील्स और जो ट्रांजेक्शंस हैं, जो मीटिंग्स है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी। मरकरी का ट्रांजिट पहले ही हफ्ते में 10th हाउस के ऊपर काफी ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पर्सनालिटी के ऊपर भी 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहा है। आप काफी ह्यूमरस हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा हो जाएगा। और राहु यहाँ पे जो है ना 10th हाउस में एक्वेरियस राशि में, वो मरकरी की क्वालिटीज को और एनहांस करेगा और पॉलिश करेगा। तो अगर आपकी कोई भी डिमांड है, कोई भी आपको नेगोशिएशन अपने सीनियर्स के साथ करनी है, अपने बॉसेस के साथ करनी है, या गवर्नमेंट के साथ कोई आपका लेन देन चल रहा है, तो उसमें मरकरी और ये राहु का यूनियन आपको काफी सपोर्ट देने वाला है। मैक्सिमम आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन से। और फिर उसके बाद वहां पे ट्रांजिट होने वाला है 6 तारीख को वीनस का, वीनस जो कि आपके लिए लग्नेश है। अब लग्नेश का ट्रांजिट 10th हाउस में मरकरी के साथ, राहु के साथ एक बड़ा राजयोग और धनयोग क्रिएट कर रहा है। यानी कि फरवरी के पहले 10 दिन में ही एक बड़ी पोजीशंस आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपको एक बड़ा ओहदा मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपको अप्रिसिएशंस भी मिल सकती हैं फरवरी के पहले 10 दिन में। उसी के साथ साथ जो लोग अभी भटकावा महसूस कर रहे हैं, जो लाइफ में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, उनको भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। काफ़ी एनर्जाइज आप महसूस करने वाले हैं, और काफ़ी मोटिवेटेड भी आप फील करेंगे जैसे ही वीनस आपके 10th हाउस में आके स्टेबल हो जाता है। और देखिए, जो ये वीनस मरकरी और राहु का जो ये यूनियन हो रहा है ना पहले फर्स्ट वीक में, ये आपको काफ़ी करिस्मेटिक भी बना देगा। और आपकी लाइफ में जो एक मिसिंग पीस था ना, जो पजल का, वो आपको मिलने वाला है फरवरी के पहले हफ्ते में। किसी एक ऐसी चीज़ से आपका इंट्रोडक्शन होगा, कोई एक आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी, किसी का ऐसा साथ मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको लाइफ में बहुत अच्छा गाइड करेगा। अब देखिए, 10th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना, उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस ट्रांजिट में, इस फरवरी के महीने में आप एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं अपने रेजिडेंस के अराउंड। अब रेजिडेंस में आपका घर भी आता है, तो ऐसा हो सकता है कि फरवरी के पहले 10 में, यानी कि 8, 9, 10 तारीख के बीच में आप एक डिसीजन लें अपने घर को पेंट करने का। अगर आप रेंट में रहते हैं तो आप लोकेलिटी चेंज करेंगे, आप अपग्रेड करना चाहेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको काफ़ी अच्छा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है 4th हाउस की सिग्निफिकेशन से।
पुरानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और फरवरी के 10 दिन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी पुरानी की हुई इन्वेस्टमेंट को तोड़ के उससे कुछ रिटर्न भी गेन करेंगे, जैसे कि आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, आपके म्यूचुअल फंड भी मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के पहले 10 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उससे आया हुआ जो पैसा है, उससे आया हुआ जो गेन है, उसको आप बेकार में खर्च नहीं करने वाले हैं, उसको आप री इन्वेस्ट करने वाले हैं, रीयूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि मरकरी वीनस राहु आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को काफी अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिलने वाले हैं। आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या घर के जो बड़े बुजुर्ग है आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आप ध्यान से इमेज को देखें जो आपकी स्क्रीन में आ रही है, तो आपको दिखेगा आपका 9th 10th और 11th हाउस का जो आर्क है उसमें काफी हैवीवेट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, काफी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आपका फरवरी के सेकेंड वीक में पहुंचते पहुंचते। 9th हाउस में एक्सॉल्टेड मार्स सन के साथ, 10th हाउस में मरकरी वीनस राहु और 11th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करते हुए देखा जा रहा है। और वैदिक ज्योतिष का नियम ये कहता है कि जब भी 9th 10th 11th हाउस में कंसेक्यूटिव प्लैनेट्स बैठे होते हैं, ये आर्क में काफी प्लैनेट बैठे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं या नेटल में होते हैं, तो जातक को ऐसे समय में काफी अच्छा धन लाभ होता है, बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती है। तो ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में दिख रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी काफी अच्छी होने वाली है। पुरानी जो बुरी आदतें थी और पुरानी जो आपकी चिंताएं थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, उसके अराउंड आपको सॉल्यूशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे हम फरवरी में आगे बढ़ेंगे, सूर्य आने वाले हैं को कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जैसे सूर्य आएंगे वो अपने ही साइन को देखेंगे जो कि कुंभ का अपोजिट होता है, जो कि है लियो साइन, यानी कि आपका 4th हाउस काफी बली होने वाला है। 4th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, मैटर है, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको भरपूर रिजल्ट्स देने लगेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी आपके वाद विवाद चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे ही सन आपके 10th हाउस में आएगा। लेकिन देखिए, सन जब इस बार 10th हाउस में आ रहा है, राहु को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि सूर्य ग्रहण की कंडीशंस बन रही है। तो 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होना है आपके 10th हाउस के ऊपर। अब कैरियर के हाउस में जब सूर्य ग्रहण बनता है तो इसके कई मतलब होते हैं, जरूरी नहीं है ये हर बार खराब होता है। और देखिए, सूर्य ग्रहण के अराउंड वैसे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों ने सोलर एक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को, चाहे वो एनुलर हो या पार्शल हो, उसको काफी नेगेटिव माना है। लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। 10th हाउस में सूर्य का ग्रहण जो कि 17 तारीख को होगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है। आपका कैरियर के प्रति नजरिया बदल देगा, आपके एम्बिशंस और आपके गोल्स को वो रीडिफाइन करने वाला है। इवन दो आपकी महादशा अंतरदशा मैटर करेगी और 10th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनको भी देखना जरूरी होगा। इन शॉर्ट, आपके लिए इंडिविजुअली सोलर एक्लिप्स कैसे ऑपरेट करेगा, इसके लिए आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना जरूरी होगा। और उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं एक होलिस्टिक हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए। और देखिए, जैसे ही सूर्य ग्रहण एंड होता है 17 तारीख से आप आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा, लाइफ नए सिरे से चलने लगेगी, नए एम्बिशंस होंगे, नए गोल्स होंगे, नए डिजायर होंगे, आप पहले से ज्यादा रिफ्रेश महसूस करने वाले हैं। गवर्नमेंट से आपको फेवर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब 10th हाउस में देखिए काफी प्लैनेट आ चुके होंगे आपके 17 तारीख तक, तो 4 प्लैनेट 10th हाउस में रहेंगे आपके 17 तारीख से। अब जैसे जैसे आप फरवरी के महीने में आगे बढ़ते हैं, 23 तारीख को होने वाला है एक इंपॉर्टेंट गोचर। मार्स आपका 9th हाउस छोड़ के, जो कि एक्सॉल्टेड हो रखा है आपके 9th हाउस, वो 10th हाउस में आ जाएगा। मार्स की युति हो जाएगी राहु के साथ। तो अब आपके 10th हाउस के ऊपर रहेगा मरकरी वीनस राहु और मार्स और सन। काफी हैवी वेट लग रहा है आपका 10th हाउस, और ये इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ी घटना होते हुए दिख रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम टैकल करते हैं मार्स की रूलरशिप को। मार्स रूलर है आपके केस में 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड। तो मैरिज के जितने भी मैटर है, रिलेशनशिप के मैटर है, इवन मार्स आपके लिए मारक है। और 12th हाउस के जो मैटर है, यानी कि अब्रॉड के मैटर, आपके स्लीप, आपके एक्सपेंसेस और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, मेडिटेशन की जो एबिलिटी है, उसको मार्स ही रूल करता है। अब मार्स जैसे ही आपके 10th हाउस में आएगा, वो एस्पेक्ट करेगा आपके 1st हाउस को, आपके 4th हाउस को और आपके 5th हाउस को। तो आपको काफी इंपल्सिव बना देगा, क्योंकि मार्स और राहु का यूनियन नेचुरली 10th हाउस में आदमी को काफी इंपल्सिव बना देता है। आप डिसीजन लेने में जल्दीबाजी करने लग जाते हैं। फरवरी के लास्ट वीक में कोई एक ऐसी घटना घटेगी आपके वर्क स्पेस में, कुछ एक ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी जो आपसे इंस्टेंट डिसीजन की या इंस्टेंट रिएक्शन की डिमांड करेगी, जो आप देने भी वाले हैं। और अगर आपकी महादशा अंतरदशा मार्स से ही रिलेटेड है या राहु की है या केतु है, तो आपको ये गलत फैसला लेते हुए, गलत स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस बहाव में ना बहें, काफी सोच समझ के फैसला लें। गाइडेंस की काफी जरूरत पड़ने वाली है आपको फरवरी के लास्ट वीक में। फरवरी का लास्ट वीक थोड़ा बहुत आपकी पोजीशन को हिला सकता है, वर्क स्पेस में एनिमीज क्रिएट कर सकता है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ा सकता है। मार्स आपको काफी इंपल्सिव करने वाला है फरवरी के लास्ट वीक में। और 26 तारीख को देखिए बुध जो है वक्री होने वाले हैं। बुध मैंने जैसे बताया था आपके 2nd हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 10th हाउस के ऊपर। तो कोई एक ऐसी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो काफी क्रूशल हो जाएगा और आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड होगा। और जहां तक इशारा हो रहा है, या आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के लिए हो सकता है। प्रॉपर्टी को बेचना हो या खरीदना हो, इसके इर्द गिर्द आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और फरवरी के लास्ट वीक में काफी सावधान रहना है आपको। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से लेके किसी भी पेपर में साइन करने से पहले, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसको अच्छे से रीड
रीड कीजिएगा, ब्लाइंडली चेक साइन करके मत दीजिएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड होने की भी संभावनाएं लग रही है आपके साथ, और उसी के साथ साथ कुछ साइबर फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो फरवरी के लास्ट वीक में काफ़ी सावधान रहिएगा। रिलेशनशिप और हेल्थ के अराउंड भी फरवरी का लास्ट वीक काफ़ी अटेंशन डिमांड कर रहा है। देखिए, रिलेशनशिप में ये हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो सकती है परिवार के लोगों के बीच में, क्योंकि सारे प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में देखेंगे। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक पीस का होता है, मदर का होता है, और घर के पारिवारिक माहौल का होता है। तो यहाँ पे कुछ खटपुट होते हुए दिखाई दे रही है। सिबलिंग के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सिबलिंग के हेल्थ को इश्यूज हो सकता है, या सिबलिंग के कैरियर पर असर पड़ सकता है, या सिबलिंग के साथ आपको कोई वाद विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि कैसे वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना जाने वाला है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो मिथुन राशि वालों, मिथुन लगन वालों, फरवरी का महीना आपकी लाइफ में काफ़ी आराम लेके आने वाला है। एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन में अभी 8th हाउस में आपके काफ़ी प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। वहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, सन का भी वहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, लग्नेश मरकरी भी वहाँ पे और वीनस भी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। इवन दो मार्स का 8th हाउस में एक्सॉलेशन अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जब इतने सारे प्लैनेट 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज तो क्रिएट होते हैं। ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा भी होगा जनवरी के महीने में। काम आपके अटक गए होंगे, हेल्थ में इश्यूज आए होंगे, सडनली कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गया होगा, फाइनेंशियल जो है आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए होंगे, कोई ऑब्लिगेशंस भी आ गई होंगी, और एनिमीज भी आपके बड़े होंगे जरूर जनवरी के एंड के हफ्ते में। अब देखिए फरवरी में क्या होगा। फरवरी में एक एक करके ये प्लैनेट आपका 8th हाउस छोड़ के आपके 9th हाउस के ऊपर आने वाले हैं। 9th हाउस भाग्य का होता है, वहां पे कोई भी जो प्लैनेट आता है वो अच्छे रिजल्ट देता है, खासकर बेनिफिक प्लैनेट। और सबसे पहले तो आपका लग्नेश मरकरी ही मूव करेगा 3 तारीख को। 3 तारीख को मरकरी आपके 9th हाउस में आ जाएगा, और उसके बाद 6 तारीख को वीनस भी आपके 9th हाउस में एंटर कर लेगा। तो इन दोनों के 9th हाउस में आते ही आपकी लाइफ में काफी आराम पड़ने वाला है। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे होंगे, वर्क स्पेस में जो इश्यूज है वो भी आपके ठीक होने लगेंगे। और ये दोनों प्लैनेट मिलकर आपके 3rd हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। 3rd हाउस आपके करेज का होता है, एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। अब मरकरी और वीनस का ऑस्पिशियस यूनियन 9th हाउस में राजयोग धन योग बना रहा है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो आपके ऊपर एक्सपोजर आएगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी और आपके एफर्ट्स को काफी सराहा जाएगा। इन दोनों का कंबाइन एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में आपके फोकस को इंक्रीज करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी, और आपके काम करने की लिमिट जो है ना इंक्रीज हो जाएगी, और आप अपने परफॉर्मेंस से अपने सीनियर्स को, अपने कलीग को काफी इंप्रेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना काफी खास है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप के अराउंड भी पहले 10 दिन मरकरी और वीनस के जादू की वजह से आपको काफी जो है फायदा देने वाले हैं। देखिए, वीनस नेचुरल कारक है रिलेशनशिप का, मेल्स के लिए जो है वो फीमेल का ही कारक है। आपके केस में वीनस रूल करता है 5th हाउस। 5th हाउस लव अफेयर का होता है, आपके जो है इनर डिजायर्स का होता है, पैशंस का होता है, आपके इंटरेस्ट का होता है। उसी के साथ साथ 5th हाउस जो है चिल्ड्रन को भी डिनोट करता है। अब 5th हाउस लॉर्ड का 9th हाउस में आना, यानी कि 5th हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेशंस हैं वो उस मामले में आप लकी होने वाले हैं, क्योंकि 9th हाउस लक का ही होता है। तो पार्टनर के साथ जो आपके इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लव अफेयर्स में आपको काफी फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ पे मरकरी का यूनियन ये भी दिखा रहा है आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ये ट्रिप अब्रॉड की भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। लेकिन कुछ फन एक्टिविटीज तो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के पहले 10 दिन के अंदर अंदर। इस पीरियड में आप कुछ एक्सपेंडिचर भी करेंगे अपनों के ऊपर, कुछ खर्चा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, गिफ्ट आप देंगे, पार्टीज में भी आप जाने वाले हैं। और वैसे भी देखिए फरवरी में लेन देन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक आ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं जवान लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए। इवन मैरिड लोगों के भी खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार तो, क्योंकि गुरु जो आपके 7th हाउस लॉर्ड है, जो स्पाउस को दर्शाते हैं, वो अभी आपके 1st हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री हो रखे हैं। और उनका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ रहा है वो एक कोलैबोरेशन करेगा वीनस और मरकरी के साथ, जो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, अच्छा फैमिली टाइम होते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छा मैरिज में आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी एक मैरिज की संभावना बनते हुए दिख रही है, पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हो रहे थे वो हटने लग जाएंगे आपकी लाइफ से। और फिर देखिए तारीख को होगी सूर्य की कुंभ की संक्रांति। सूर्य देव जो आपके अभी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य जो आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड है, जो आपके लिए करेज को डिनोट करते हैं, आपके लिए जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को डिनोट करता है, 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 3rd हाउस लॉर्ड का 8th हाउस में ट्रांजिट जनरली अच्छा नहीं माना जाता है, हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करता है ये। और जर्नी में जब आप ट्रैवलिंग में है उसमें कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, जैसे कि गाड़ी का पंचर हो जाना या गाड़ी खराब हो जाना। ये सब तब होता है जब हमारा 3rd हाउस लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्टेड होता है। अब आपको राहत मिलने वाली है तारीख को, जैसे ही सूर्य आपके 9th हाउस में आते हैं, जहां पे वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य वहां से अपने ही राशि में, अपने ही हाउस जो कि 3rd हाउस में है,
उस पर एस्पेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका करेज बढ़ जाएगा। तो मरकरी और वीनस के जो गुड रिजल्ट्स में अब तक कमी हो रही थी वो बढ़ने लग जाएगी, वो बेटर होने लग जाएगी। और सन का वहां पे ट्रांजिट होते ही आपको एक बड़ा डिसीजन लेने वाले, एक ऐसा डिसीजन जो अब तक पेंडिंग था, जिसके अराउंड आप करेज को मस्टर नहीं कर पा रहे थे और जिसके अराउंड आपको अभी तक कंफ्यूजन हो रहे थे। सूर्य के 9th हाउस में आते ही आप उस डिसीजन को ले पाएंगे और आपके द्वारा लिया हुआ ये डिसीजन काफी लोगों को सरप्राइज भी करने वाला है। कुछ ऐसे फैसले आप लेने वाले हैं जो आउट ऑफ द कैरेक्टर होंगे, काफ़ी जो है डिफरेंट आप बिहेव भी करने वाले हैं फरवरी के लास्ट वीक में, जैसे ही मार्स आपके 9th हाउस में जाता है, जिस वजह से आपको मिस्टेक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ या फिर आप उसको करने वाले हैं। और देखिए फरवरी के लास्ट वीक में आपको काफ़ी कॉशियस रहना है रिलेशनशिप के अराउंड भी, हेल्थ के अराउंड भी, क्योंकि 26 तारीख को बुध जो कि आपके लिए लग्नेश है वो वक्री होने वाले हैं। अब लग्नेश का वक्री होना वो भी मार्स राहु के साथ, और जहाँ पे वीनस भी है, जहाँ पे सन भी प्लेस्ड है, कुछ लोगों के लिए काफी क्रिटिकल भी साबित हो सकता है। जो लोग खासकर केतु की महादशा में चल रहे हैं, केतु की अंतर्दशा में चल रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होने वाला, मेंटल हेल्थ पे भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स आप पेपर में करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड नहीं करने वाले हैं, या कुछ ऐसा मेलफंक्शन होने वाला है आपकी कोडिंग में, आपकी प्रोग्रामिंग में, जिसकी वजह से आपके कैरियर में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो फरवरी के लास्ट वीक में काफी जो है सावधान रहने की आप लोगों को जरूरत है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा और अंतर्दशा के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि कितनी गहराई से आपको फरवरी का लास्ट वीक हिट करने वाला है, हिट करेगा कि भी नहीं करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। कम्युनिकेशन में काफी ध्यान देने की जरूरत है, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए 3rd हाउस कम्युनिकेशन का ही होता है, जहां पे मरकरी रेट्रोग्रेड होकर एस्पेक्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसी बात आप अनजाने में कह देंगे जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती है, खराब कर सकती है, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। तो जो लोग रिलेशनशिप के स्टार्टिंग की स्टेज में है, जो लोग जस्ट एंगेजमेंट करके बैठे हुए हैं, जो लोग शादी के मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, उनको काफ़ी सावधान होना है। कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए कोशिश कीजिएगा कम से कम ट्रैवल कीजिएगा। ये वार्निंग मैंने आपको सोलर एक्लिप्स के अराउंड भी दी थी, यही वार्निंग आपके लिए फरवरी के लास्ट वीक पे भी अप्लाई होती है। अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल मत कीजिएगा, टूल्स को ऑपरेट करते हुए काफ़ी ध्यान दीजिएगा। रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज़ में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। फरवरी का पहला हाफ जो है आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ग्रहण से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हिलने वाली है और फरवरी के लास्ट वीक में थोड़ी बहुत चीज़ें हिलने वाली है, लेकिन फिर भी 70 to 80% फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कुछ बड़े बड़े डिसीजन होंगे, कुछ बड़े बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, प्रमोशन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से काफ़ी कुछ नेगेटिविटी डाइल्यूट हो जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस है, सभी को करनी चाहिए। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस की जरूरत है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसे कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए फरवरी का महीना जाने वाला है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लगन के जातकों के लिए फरवरी के महीने में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपके 8th हाउस के ऊपर काफी प्लैनेट आने वाले हैं, जहां पे पहले से राहु विद्यमान है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। इवन दो 8th हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट आते हैं उसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में आपको फेवर मिलने लग जाता है, इनहेरिटेंस मिल जाती है, सडन गेन्स भी होते हैं। और जो लोग रिसर्च में है, जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी 8th हाउस के ट्रांजिट काफी सपोर्टिव होते हैं। लेकिन लेमन लैंग्वेज में लास्ट टर्म में अगर बोला जाए तो 8th हाउस में इतने प्लैनेट्स का आना थोड़े अनट्रेडिशनल और अनफेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करता है। जैसे कि मरकरी आपका 3 तारीख को 8th हाउस में आ जाएगा। मरकरी आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट कहा जा सकता है, क्योंकि 3rd और 12th हाउस लॉर्ड है। इवन दो मरकरी 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए राहु पहले से विद्यमान है, और राहु और मरकरी का यूनियन आपके केस में स्पीच डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इन दोनों का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में ही पड़ेगा, जहाँ पे केतु ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 2nd हाउस आपकी स्पीच का होता है, वाणी का होता है। तो मरकरी और राहु का यूनियन आपके 8th हाउस में आपको हैबिचुअल लायर बना सकता है थोड़े समय के लिए। ऐसे ही पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप ओवर प्रोमिसेस करने लग जाएं, आप अपनी की हुई बातों को ही भूल जाएंगे, आपके फोकस में कमी आएगी, एनर्जी लेवल में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से आपके वर्क में और परफॉर्मेंस में इश्यूज क्रिएट हो सकता है। तो परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान आपको कुछ नेगेटिव रिव्यूज मिल सकते हैं। और फरवरी की ही 6 तारीख को वीनस भी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वीनस देखिए आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस आपके लिए। उनका 8th हाउस में आना, राहु के साथ यूनियन करना, मरकरी के साथ यूनियन करना कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है कि पास में किया हुआ कुछ काम, पास में की हुई कोई मिस्टेक या पास में किया हुआ कोई अफेयर आपके सामने आ सकता है और आपके एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसको हिला सकता है। तो पास में आपने वर्क में कोई गलती करी होगी, कोई ऐसा काम किया होगा जो अभी तक छिपा हुआ था, वो सामने आ सकता है। सिमिलरली आपने कोई पास में अफेयर किया होगा तो वो सामने खुल के आएगा, जिससे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फरवरी के पहले 10 दिन में थोड़े बहुत स्कैंडल्स जैसी सिचुएशन बन रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा और अंतर्दशा नेगेटिव और मेलेफिक और अफ्लिक्टेड प्लैनेट की चल रही है।
लेकिन यहाँ पे राहत की बात यह है कि मार्स जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो मार्स का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर पड़ रहा है और मार्स का एक एस्पेक्ट जो 4th एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो मार्स आपकी पोजीशन, आपकी रेपुटेशन और आइडेंटिटी को तो इंटैक्ट कर रहा है। कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं होगा, अगर कोई स्कैंडल होता भी है तो बहुत जल्दी वो शांत हो जाएगा, आप उसको हैंडल कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जुपिटर जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है वो आपके 12th हाउस से भी ट्रांजिट कर रहे हैं, वहाँ पे वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो जुपिटर भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा एनिमीज से डिफीट करने के लिए, एनिमीज को शांत करने के लिए, क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। तो जो भी घटनाएं फरवरी के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में घटेंगी, कुछ लॉन्ग टर्म डैमेज या इंपैक्ट उसका नहीं दिख रहा है। थोड़े समय के लिए आप भले डिस्कंफर्ट महसूस करेंगे, लेकिन उन सिचुएशन से आप बाहर भी आ जाएंगे। और सिमिलर एस्पेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ स्किन इश्यूज हो सकते हैं, पुराने कुछ हेल्थ इश्यूज थे वो भर के सामने आ सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी इतना अच्छा कुछ बिहेव नहीं कर रही है। सारे प्लैनेट आपके 2nd हाउस में एस्पेक्ट करेंगे। 2nd हाउस आपके फूड इनटेक का होता है, आपकी फूड हैबिट्स का होता है, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। फूड पैटर्न, डाइट चार्ट आपका थोड़े टाइम के लिए डगमगा जाएगा। जो रूटीन आपका हेल्दी रूटीन चल रहा था वो थोड़ा सा आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत लथार्जी महसूस करेंगे, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, एनर्जी लेवल आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। 8th हाउस में देखिए जब प्लैनेट्स आते हैं, खासकर वीनस, मर्कुरी, आदमी को काफी स्लो बना देते हैं। रूटीन फॉलो करना इतना ईजी नहीं होता और डिसिप्लिन में भी कमी आती है। लेकिन फरवरी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजों में थोड़ा सुधार तो देखिए दिख रहा है। सन का ट्रांजिट होने वाला, सूर्य संक्रांति होने वाली है आपकी 14 तारीख को। सन आपका 7th हाउस छोड़ के आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और वहां से 2nd हाउस को ही देखेंगे। अब देखिए सन का यहाँ पे आना कुछ स्पेशल इवेंट्स दिखा रहा है, कुछ स्पेशल कंडीशंस दिखा रहा है आपके इनहेरिटेंस मैटर के अराउंड। तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं वो थोड़ा सा फ्यूल अप हो जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें और फास्ट मूव होने लगेंगी और आपको फेवर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मार्स देखिए जो कि एक्सॉल्टेड है, जिसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, वो आपके हॉरोस्कोप को पावर दे रहा है, अभी आपको वो स्ट्रेंथ दे रहा है किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को, एनिमीज को क्रश करने के लिए। तो कोई भी कोर्ट कचहरी का जो मैटर चल रहा था वो भी शांत हो जाएगा, उसको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। लेकिन देखिए एक वार्निंग तो डेफिनेटली आ रही है। 17 तारीख को सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो भी आपके 8th हाउस के ऊपर, क्योंकि सन के साथ राहु का यूनियन होना है। और अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोनॉमी समझते होंगे तो आप जानते होंगे कि जिस दिन सोलर एक्लिप्स होता है उस दिन न्यू मून की भी कंडीशन क्रिएट होती है। न्यू मून के बिना सोलर एक्लिप्स नहीं हो सकता है। अब न्यू मून का मतलब आपका जो लग्नेश है, आपका जो राशि लॉर्ड है मून, वो भी वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। तो 8th हाउस में असेंडेंट लॉर्ड का आना, वहां पे जो है सोलर एक्लिप्स होना, कुछ सावधानियां दिखा रहा है, कुछ सावधानियां बरतने की तरफ इशारा कर रहा है। तो हेल्थ के ऊपर आप काफी सावधान रहिएगा। कुछ सडन इवेंट हो सकते हैं, कुछ सडन खर्चे आप लोगों के बढ़ सकते हैं, खासकर 17, 18, 19 और 20 तारीख को। एक्लिप्स के 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी। 8th हाउस जिन जिन सिग्निफिकेशंस को रूल करता है, जिन जिन लोगों को दर्शाता है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 8th हाउस इन लॉस को भी दिखाता है, तो इन लॉस के साथ कुछ खटर पटर हो सकते हैं। इन लॉस के हेल्थ के ऊपर भी कोई इशू आ सकता है। तो अगर आपके इन लॉस को अभी कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है या कोई परेशानियां चल रही हैं तो वो बढ़ सकती है 17, 18, 19 और 20 तारीख को। फिर जैसे ही एक्लिप्स का नशा कम होता है, एक्लिप्स धीरे धीरे शांत होता है, उसके प्रभाव कम होते हैं, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगेगी। अब्रॉड रिलेटेड मैटर में भी बहुत अच्छा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जुपिटर अभी आपके 12th हाउस ऑफ अब्रॉड में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। जुपिटर आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, 9th हाउस लॉर्ड है। तो अब्रॉड से रिलेटेड जितने भी मैटर है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए टाइम काफी सपोर्टिव हो जाएगा। लक आपको फेवर करेगा, क्योंकि जुपिटर आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, लक के कारक है। जुपिटर नेचुरल कारक होते हैं, लक के वेल्थ के कारक होते हैं। तो 12वें घर के अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं फरवरी की 20 तारीख से। अब देखिए उसमें क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आपको नींद भी आएगी, मेडिटेशन भी आपका बहुत अच्छा होगा और जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसमें कमी मिलेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है बहुत पॉजिटिव, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस और ट्रांसफॉर्मेशन में भी एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर 10 मार्च को मार्गी होने जा रहे हैं। तो अब देखिए फरवरी की लास्ट वीक में जुपिटर उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां से वो रिजल्ट्स देने लगेंगे। और जुपिटर का ये वक्री होना, जुपिटर का ये रिजल्ट ओरिएंटेशन लेना आपके लिए काफी सहायक होने वाला है फरवरी के लास्ट वीक में। देखिए 23 तारीख को मार्स आपके 8th हाउस में एंटर करने वाले हैं। तो अष्टम मंगली का पीरियड आपका शुरू होने वाला है 23 तारीख से, जहां पे राहु पहले से विद्यमान है और वहां पे वीनस भी रहेंगे, मरकरी भी रहेंगे, सन भी रहेंगे। तो 8th हाउस में काफी ज्यादा अफ्लिक्शन हो रही है आपकी, खासकर मार्स और राहु का यूनियन अंक कारक योग 8th हाउस में हेल्थ के अराउंड अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि आपको काफी दुष्प्रभाव से बचाने वाली है। लेकिन फिर भी सजेशन ये है, राय ये है कि इंपल्सिव मत होइएगा, इमोशनल मत होइएगा और कोई भी बड़े फैसले मत लिएगा 23 तारीख से लेके जब तक फरवरी एंड नहीं होता है। और 8th हाउस देखिए सीक्रेट्स का होता है, 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, 8th हाउस में स्कैंडल्स भी आते हैं। तो जिस प्रकार से आपका फरवरी का महीना शुरू हुआ था, उसी नोट में फरवरी का महीना एंड भी होने जाएगा। कुछ पुराने इश्यूज फिर से निकल के सामने आपके आ सकते हैं, आपको डिस्कंफर्ट करेंगे, लेकिन बड़ा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा जुपिटर की कृपा से। और सैटर्न के पॉजिटिव ट्रांजिट की वजह से आप लोग किसी बड़े भी नुकसान को नहीं झेलेंगे।
चीज़ें सुधर जाएंगी आप लोगों के लिए। तो फरवरी का महीना इस प्रकार से आप लोगों के लिए व्यतीत होने वाला है। तो अभी आपने देखा कैसे जाएगा कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना, कर्क लगन वालों के लिए फरवरी का महीना। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए फरवरी के महीने में 7th हाउस काफी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। 7th हाउस में ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने ही राशि में ही, अपने ही नक्षत्र में है। अब 6th हाउस में अभी आपके काफी ज्यादा गोचर हो रहे हैं और फरवरी के पहले ही हफ्ते में मरकरी और वीनस मूव करके आपके 7th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। मरकरी आपके लिए 2nd और 11th हाउस लॉर्ड है, यानी कि मरकरी आपके फाइनेंसेस को रूल करता है, लार्ज गेन्स को रूल करता है, आपकी स्पीच और आपकी फूड हैबिट्स को इंडिकेट करता है। वीनस आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस लॉर्ड है, तो काफी प्रोग्रेसिव प्लैनेट है वीनस आपके लिए। तो मरकरी और वीनस का फरवरी के पहले ही हफ्ते में 7th हाउस में आना, राहु को ज्वाइन करना, राजू का धन योग की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो कुछ सक्सेस आपको फरवरी के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। पहले 10 दिन आपके लिए काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। करंट जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सक्सेस मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। आपका करिश्मा बढ़ जाएगा, आपकी इंटेंसिटी अच्छी हो जाएगी, फेस में बहुत अच्छा ग्लो आएगा, क्योंकि वीनस और मरकरी जब एक साथ आते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो पर्सनैलिटी को काफी चार्मिंग कर देते हैं। आपका ह्यूमर काफी अच्छा हो जाता है और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और राहु इन दोनों के पॉजिटिव इंपैक्ट को एम्पलीफाई भी करने वाला है। राहु 7th हाउस में काफी अच्छे रिजल्ट देता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, नए नए बिजनेस पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हैं। और ऑलरेडी आपका जो योग कारक मार्स है वो 6th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखा है। मार्स आपके 6th हाउस से 1st हाउस को देख रहे हैं, तो इंटेंसिटी तो आपके अंदर है, आप काम करने के लिए रेडी हैं और पूरे फोकस और पूरे एनर्जी लेवल के साथ आप अभी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन दो सैटर्न का जो ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स है 8th हाउस से आपके 10th हाउस पे देख रहा है, तो काम में थोड़ी बहुत स्लोनेस तो है, लेकिन मरकरी वीनस आपको पहले 10 दिन में थोड़ी स्पीड दे देंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ट्रांजिट है। आप नई इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि 10th और 11th हाउस लॉर्ड का यूनियन हो रहा है आपके 7th हाउस में। अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, आपको फंडिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है, आप अब्रॉड ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्जरी आप कुछ आइटम बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली में जितने भी इशूज थे वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली का बिजनेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो फरवरी की शुरुआत काफी अच्छे नोट में होने वाली है आप लोगों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए। जिन लोगों के मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं या जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी पहले 10 दिन, पहले 15 दिन फरवरी के काफी अच्छे और बेहतर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 13 तारीख को क्या होगा, सूर्य संक्रांति होगा, सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, सूर्य आपके लग्नेश से 7th हाउस में आएंगे। तो फरवरी के महीने में सूर्य कुंभ राशि में आते हैं और आपके असेंडेंट लगन और राशि को मजबूत कर देते हैं। और 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है, 7th हाउस मैरिज यूनियन का होता है। यहाँ पे इस बार वीनस और मरकरी भी है, तो एक पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अनमैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, शादी का प्रॉमिस आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। वीनस मेल्स के लिए जो है फीमेल का कारक है और जनरल मैरिज का कारक माना जाता है। मरकरी फ्लर्टेशियस नेचर को दिखाता है, तो लव रिलेशनशिप के अराउंड, अफेयर्स के अराउंड भी आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत अच्छा फन टाइम, मी टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन देखिए सूर्य संक्रांति के बाद जब सन आपके 7th हाउस में आएगा ना, तो ईगो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मार्स आपके 6th हाउस से असेंडेंट को देख रहे हैं, अब सन भी जब 7th हाउस से आके अपनी ही राशि को देखेगा, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका ईगो बढ़ जाएगा, अहम बढ़ जाएगा आपका। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, उस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा अंतरदशा मेलेफिक, वीक और अफ्लिक्टेड प्लैनेट की चल रही है। तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है आपको, क्योंकि असेंडेंट पे दो मेल प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होने वाला है 14 तारीख से। फिर सूर्य संक्रांति के 3 दिन बाद यानी 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण इस बार आपके 7th हाउस के ऊपर होने वाला है। इवन दो इंडिया में इसका कोई सूतक नहीं है, बट स्टिल इसका प्रेजेंस ऑल ओवर द ग्लोब हर इंडिविजुअल के ऊपर होगा। अगर आप बेसिक एस्ट्रोनॉमी भी समझते हैं तो देखिए, सोलर एक्लिप्स होता है जिस दिन न्यू मून होता है। मून आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है। अब 12th हाउस लॉर्ड मून का 7th हाउस में आना, राहु के साथ यूनियन करना, सन, वीनस और मरकरी, काफी हैवी होने वाला है आपका 7th हाउस। और इसका इम्पैक्ट आपके मैरिज के ऊपर हो सकता है, आपके स्पाउस के हेल्थ के ऊपर हो सकता है, स्पाउस के कैरियर के ऊपर हो सकता है। तो 17, 18, 19, 20 को सावधान रहिएगा, स्पाउस के साथ कुछ घटनाएं घटते हुए दिख रही है या मैरिज में कुछ अनबन हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके केस में 7th हाउस लॉर्ड वीक है या जिनका मैरिज का कारक वीक है, जो कि मेल्स के लिए वीनस है और फीमेल्स के लिए जुपिटर है। अब इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि फरवरी का सेकंड हाफ मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए टफ ही जाने वाला है, इतना कुछ इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट एक साथ में आ रहे हैं। अगर आप अभी अपने देखें हॉरोस्कोप को, तो आपके लोअर एक्सिस में काफ़ी प्लैनेट्स का जमावड़ा हो रखा है। अभी आपका 6th हाउस काफ़ी हैवी है,
सेवंथ हाउस में राहु है और एट्थ हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है। तो आपकी लोअर एक्सिस में ये प्लैनेट भ्रमण करने वाले हैं पूरे फरवरी के महीने में। तो जो नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है। लेकिन आपको जुपिटर के गोचर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जुपिटर जो कि आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, आपके 11th हाउस से अभी गोचर कर रहे हैं और वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो उनका एस्पेक्ट जो 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस कर रखी है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आप बहुत ही वाइज डिसीजन ले रहे हैं। जो ये प्लैनेट्स आपके लोअर एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे हैं उनको नेविगेट करने में जुपिटर काफ़ी हेल्पफुल है। तो रेमेडीज में आप ये कीजिएगा, अपने जुपिटर को मजबूत कीजिएगा, जिसके लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहन सकते हैं या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आप फरवरी में आगे बढ़ेंगे, फरवरी का लास्ट वीक काफी चैलेंजिंग होता हुए दिखाई दे रहा है। फरवरी के लास्ट वीक में आपका जो योग कारक मार्स है वो आपका 7th हाउस 6th हाउस छोड़ के आपके 7th हाउस में आ जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी राहु पहले से विद्यमान है और 26 तारीख को बुध, जो कि आपके लिए 2nd और 11th हाउस लॉर्ड है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, वो वक्री हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के अराउंड इश्यूज होंगे, पेपर वर्क के अराउंड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना थॉरोली पढ़े, बिना किसी से कंसल्ट लिए आप साइन मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में एंटर मत कीजिएगा। मैरिज के अराउंड भी कोई डिसीजन लेने से आप बचिएगा। कोई बड़ा फैसला आपको इस ड्यूरेशन के दौरान नहीं लेना है। 23 तारीख को मंगल आपके 7th हाउस में आने वाले हैं और सबसे ज्यादा अटेंशन आपको देनी है अपने हेल्थ के ऊपर। एग्जिस्टिंग जो हेल्थ इशू चल रहे हैं उसमें काफी सावधान रहिएगा। इतने सारे प्लैनेट जब आपके 1st हाउस में देखेंगे तो मेंटल पीस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव अभी चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, कुछ सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है और एम्बिग्यूटी आपके माइंड में क्रिएट हो सकती है। छोटे छोटे डिसीजंस, छोटी छोटी बातें आपको बॉदर करने वाली है फरवरी के लास्ट वीक में। मार्च से काफी आराम पड़ेगा। फरवरी का लास्ट वीक ही आप लोगों के लिए काफी इंटेंस है, तो उसके अराउंड आपको सावधानियां बरतनी होगी। तो अभी आपने देखा कैसे फरवरी का महीना जाने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लिए, लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्योतिष भी सीखने है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार वाला है। तो कन्या राशि के जातक, कन्या लगन के जातक फरवरी के महीने में काफी इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को वो सीरियसली परस्यू करने वाले। 6th हाउस आपका काफी इंटेंस होने वाला है, जहां पे राहु पहले से विद्यमान है। राहु अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। आपको वो पैशन दे रहा है, आपको वो करेज दे रहा है, आपको वो इंटेंसिटी दे रहा है। और इस पीरियड में देखिए, फरवरी के महीने में आपके दुश्मनों की खैर नहीं है। 6th हाउस जब एक्टिव होता है तो दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त होती है। देखिए, ये प्रिडिक्शंस आपकी 23 तारीख तक तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 23 तारीख को वहां पे जरा मार्स एंटर कर रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। फरवरी की 3 तारीख को आपका लग्नेश मरकुरी आपके 6th हाउस में एंटर कर देगा। लग्नेश का 6th हाउस में एंटर होना, राहु के साथ ज्वाइन करना, वो दिखा रहा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। और इन दोनों का जो कंबाइंड एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ रहा है वो थोड़े खर्चे तो बढ़ा देगा, लेकिन अब्रॉड विजिट होते हुए दिखाई दे रही है। अब्रॉड रिलेटेड मैटर आपकी लाइफ में काफी इंटेंस हो जाएंगे, काफी एक्टिव हो जाएंगे। आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब्रॉड से आपकी इनकम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद 6 तारीख को वीनस वहां पे एंटर करेगा। वीनस आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस लॉर्ड है। तो 2nd और 9th हाउस लॉर्ड का जब 6th हाउस में ट्रांजिट होता है, वहां पे असेंडेंट लॉर्ड पहले से है, राहु पहले से विद्यमान है। तो कुछ एनिमीज तो आपके वर्क स्पेस में ओरिजिनेट हो सकते हैं। कुछ नए ऐसे लोग होंगे जो सामने से तो मीठे बनेंगे, बट पीठ पीछे आपके ऊपर वो प्रहार करना चाहते हैं। और देखिए, बेनिफिक प्लैनेट की डोमिनेशन जब 6th हाउस में ज़्यादा होती है तो शुरुआत में इंसान को थोड़ी झिझक होती है लोगों को अपोज करने में, लोगों को कन्फ्रंट करने में। लेकिन देखिए, आप बहुत जल्दी इस झिझक से, इस संकोच से बाहर निकल पाएंगे और उस लोगों को सामने से कन्फ्रंट करेंगे। तो जिन लोगों ने आपका पैसा देना है, जहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ है, या आपके साथ कोई भी गलत काम हो रहा था अब तक और आप उसको देख रहे थे लेकिन कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, तो फरवरी के महीने में आप बिल्कुल बोल्ड हो जाएंगे। 8 तारीख से वो सिलसिला शुरू होगा जहाँ पे आपकी आवाज़ उठने लगेगी। आप अपने सीनियर्स से भी क्वेश्चन करेंगे, अपने टीम लीडर को भी आप क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 9th हाउस वीनस की जो रूलरशिप है वो सीनियर्स और टीम लीडर को ही दिखाती है। और इस बार आपकी बातों को सुना जाएगा, आपके इनपुट्स को लिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये एनकरेज भी करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को उठाइएगा, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखा है। आपके इमोशंस अभी उभर के सामने आ रहे हैं। आपके इमोशंस उभर के सामने आने के लिए रेडी है। बहुत जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए इस पीरियड में चीजों को पॉइंट आउट करना। और देखिए, जुपिटर जो कि एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, लक का नेचुरल कारक है, आप लोगों के केस में जुपिटर जो है 4th हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है, आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखा है। अब देखिए, फरवरी के फर्स्ट वीक में कोई अच्छी न्यूज़ आपके कैरियर के स्पेस में आ सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है बहुत जल्दी डायरेक्ट होने वाले हैं आपके 10th हाउस के ऊपर। तो कुछ देखिए, प्रमोशन तो वो बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ अच्छे इवेंट तो जुपिटर बिल्डअप कर रहे हैं। तो फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में आपको वो झलक देखने को मिलेगी। आपके परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा, आपके किए हुए काम को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसी के साथ साथ आपका सैलरी राइज हो सकता है। इवन तो मैंने बताया कि कुछ खर्चे तो आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो ट्रैवलिंग के ऊपर हो सकते हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो वाइब रहेगी लाइफ में, जो फ्लो रहेगा, वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। शनि जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है,
फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है, वो अब अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेवंथ हाउस के ऊपर। तो डायरेक्ट एस्पेक्ट हो रहा है शनि का कहाँ पे, लगन के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट चल रहा है अभी शनिदेव का आप लोगों के लिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप सोचने लगेंगे फरवरी के महीने में, हर चीज़ को बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान भी करेंगे और एग्जीक्यूशन भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सिक्स्थ हाउस एक्टिवेशन हमें कैरियर में बहुत अच्छी लीड देता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस उपाच्य हाउस है, काफ़ी इंटेंस हाउस होता है। डे टू डे लाइफ, जॉब, ऑफिस के काम जो भी होते हैं हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। डेप्स भी सिक्स्थ हाउस के ऊपर आते हैं, यानी कि किसी जरूरत को पूरा करने के लिए आप डेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, या कोई गैजेट हो सकता है। आजकल वैसे भी लोन लेना काफ़ी आसान हो चुका है। विनस जब भी सिक्स्थ हाउस को टच करता है तो इंसान अपनी पर्सनल नीड के लिए, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए लोन जरूर लेता है। तो फरवरी का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लग रहा है। रिलेशनशिप के अराउंड में काफ़ी एडवांटेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव अफेयर में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है फरवरी के पहले हाफ में। फरवरी के पहले 15 दिन में गुड न्यूज़ आएगी। पार्टनर के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा सकते हैं। वैसे भी वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाएगा, वैलेंटाइन डेज भी काफ़ी पास है, और उसमें आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ। लॉन्ग ट्रिप होते हुए दिखाई दे रही है, रोमांटिक गेट अवे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा स्मूथ फ्लो आपका लाइफ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो करने वाले, बहुत अच्छे लोगों का एसोसिएशन और साथ आप लोगों को मिलने वाला है। नॉलेज का बहुत अच्छा प्रवाह होगा और आप क्यूरियस हो जाएंगे नेचुरली। कैलकुलेशंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए तारीख को होनी है सूर्य संक्रांति। सूर्य आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। और वहाँ से सूर्य अपनी ही राशि में देखेंगे, जो कि 12वें घर में उदय होती है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होती है सूर्य की कुंभ की संक्रांति। अब इसमें क्या होता है कि आपका अब्रॉड मैटर जो है काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस बार तो देखिए अब्रॉड के मैटर भर भर के सामने आने वाले हैं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में अब्रॉड जाने की प्लेसमेंट है, अगर आपके अंदर से इच्छा है, लालसा है विदेश में सेटल होने की, तो फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सहायक दिखाई दे रहा है। अब यही जो सूर्य का ट्रांजिट है कुछ लोगों के लिए दूसरे वे में मैनिफेस्ट होगा। कुछ लोग इंटरनली विद इन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर फोर्सफुली भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा अंतर्दशा नेगेटिव, मेलेफिक और अफ्लिक्टेड प्लैनेट की चल रही है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये जो मूवमेंट है वो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। एक्सपेंसेस में भी आपका कंट्रोल आ जाएगा। 12th हाउस की सिग्निफिकेशंस बोल्ड हो जाएगी, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन देखिए फिर भी जब 6th हाउस में इतने सारे प्लैनेट आ रखे हैं, इतना हैवी हो रखा है 6th हाउस, तो थोड़ा सा नेचुरल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। और मार्स जो कि आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, वैसे भी आपके 5th हाउस में भी एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो सूर्य संक्रांति के बाद ऐसा हो सकता है कि एनिमीज का फैक्टर आपकी लाइफ में काफ़ी एक्टिवेट हो जाए। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था आप इस बार अपने एनिमीज को क्रश करने वाले हैं, उनके ऊपर जीत पाने वाले हैं। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज का भी होता है, तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड कुछ मैटर भी ओरिजिनेट हो जाएंगे सूर्य संक्रांति के बाद। खासकर वो हेल्थ इश्यूज आपके स्टमक रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस ऑफ स्टमक से ट्रैवल कर रहा है अभी। अब देखिए सूर्य संक्रांति के ठीक 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। इस बार का सूर्य ग्रहण आपके 6th हाउस में होगा। 6th हाउस देखिए मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, एनिमीज का होता है, डेप्स का होता है, डे टू डे लाइफ का होता है, आपकी जॉब का होता है, पेट्स का भी होता है। 6th हाउस में आपके इंटरनल फ्लॉज भी आते हैं। वो फ्लॉज होते हैं काम, क्रोध, ईर्ष्या और अनेक प्रकार के वो दुर्गुण जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। अब देखिए सूर्य संक्रांति में 6th हाउस आपका काफ़ी जो है एक्टिव हो जाएगा। 6th हाउस के एक्टिव होने की वजह से कुछ पुराने मुद्दे उठ के सामने आ सकते हैं। पुराना कोई हेल्थ इशू सडनली उभर के सामने आ जाएगा, पुराने कोई दुश्मन उभर के आ सकते हैं, और जो लोग अभी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं उनको काफ़ी सावधान रहना है। 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव दिख रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में। आपका दुश्मन कुछ एक ऐसी चाल खेल सकता है, कुछ ऐसी जो है एक रणनीति बना सकता है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो पहले से रेडी रहिए, पहले से समझदार रहिए, एक स्टेप आगे सोच के चलिए, हॉरोस्कोप एनालिसिस कराइए, जानिए ये महादशा अंतरदशा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में। लेकिन एक्लिप्स के 6th हाउस में कुछ फायदे भी होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा 9th और 12th हाउस से कनेक्टेड है, क्योंकि 6th हाउस का जो ये एक्लिप्स है ये आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, बहुत फाइन अंडरस्टैंडिंग देने वाला है लाइफ के अराउंड। आप अपनी लाइफ को बड़े ही लार्ज स्पेक्ट्रम में देखना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्हीं के केस में जिनके केस में 9th और 12th हाउस से रिलेटेड दशा चल रही है, 9th हाउस लॉर्ड की, 12th हाउस लॉर्ड की, या फिर इन हाउसेस में कोई प्लैनेट्स बैठा हो उनकी महादशा या अंतरदशा की। और एक्लिप्स के दौरान एक्लिप्स के प्रभाव के कारण कुछ लोग पिलग्रिमेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत लकी होंगे वो लोग जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी पिलग्रिमेज करने की एक्लिप्स के इस ड्यूरेशन के अराउंड। अब देखिए जैसे जैसे आप फरवरी के आगे बढ़ते हैं, मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था लास्ट वीक काफ़ी सेंसिटिव है, समझते हैं क्यों। देखिए मार्स आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। मार्स 23 तारीख को गोचर करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा। और अभी तक मैंने आपको जितनी भी पीछे कहानी बताई है, प्रिडिक्शंस बताई है, वो 6th हाउस के अराउंड ही तो बताइए। सारे प्लैनेट 6th हाउस में आ रहे हैं, डिस्कशन ही हमारा 6th हाउस के ऊपर हो रहा है। अब मार्स का यहाँ पे आना, मार्स आपके 8th हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस में आ रहा है, विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बन गई।
नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मार्स और राहु का भी तो यूनियन हो रहा है। मार्स राहु का यूनियन इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि अंग कारक योग होता है। यहाँ पे आपका लग्नेश बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, तो काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं। आप फरवरी के लास्ट वीक में कुछ मिस्टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत। आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपका कोई पुराना हेल्थ इशू सामने आ जाएगा, या पुरानी करे हुए कुछ कांड, पुरानी करी हुई कुछ गलती आपके सामने आ जाएगी। आपको बहुत पेशेंट होकर इन चीज़ों को समझना है। जुपिटर का एस्पेक्ट देखिए आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, तो जुपिटर कोई मेजर डैमेज तो होने नहीं देगा। आपकी रेपुटेशन इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि 10th हाउस जहाँ पे जुपिटर बैठा है, वक्री है, वो हमारी आइडेंटिटी का होता है, हमारे स्टेटस का होता है, और हमारी इज्जत का भी होता है। तो जुपिटर उसको तो देखिए बचाएगा। लेकिन फरवरी की 23 तारीख से आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, एंग्जाइटी ज़्यादा होने लगेगी, नर्वसनेस आपकी बढ़ सकती है, और ऐसे टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक हॉरोस्कोप एनालिसिस कराइए, समझिए कैसे ये फरवरी का लास्ट वीक आप लोगों के लिए जाने वाला है। फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई आपको प्रलोभन देगा कि पैसा लगाइए, पैसा डबल होगा, या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, जो आजकल बहुत कॉमन है। और एक्वेरियस राशि में जब इतनी अफ्लिक्शन होती है ना, उस पीरियड में फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो देखिए बढ़ जाते हैं। तो आजकल आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कैसे इतने सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी एक्वेरियस साइन पे राहु बैठा हुआ है। एक्वेरियस साइन काफी अफ्लिक्टेड हो रखा है। प्रेडिक्शंस के दौरान आप अब तक तो समझ गए होंगे कि कैसे फरवरी का महीना आप लोगों के लिए जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके कमेंट है, नीचे आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रेमेडीज में ये कीजिए, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। लगन को मजबूत किया जा सकता है एमराल्ड या पेरिडॉट पहन के। पेरिडॉट को हिंदी में घृत मणि भी बोलते हैं। सबसे छोटी उंगली में आप इसको पहनिए। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, तुलसी पूजन भी कीजिएगा। उसी के साथ साथ आप एकादशी के व्रत भी शुरू कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलेंगे। साल वैसे भी जुपिटर आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो कोई बहुत अच्छी कहानी आपके लिए लिखी जाने वाली है। फरवरी का महीना नेविगेशन मांग रहा है, खासकर लास्ट वीक। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो, डायनेमिक वीडियो में आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। वैदिक ज्योतिष सीखनी है तो thevedickhoroscope.com पे जाइए। काफ़ी डिटेल में आर्टिकल लिखे हैं, 2015 में मैंने उसको बनाया था। काफ़ी लोगों ने ज्योतिष सीखा है। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो तुला राशि के जातकों, तुला लगन के जातकों, 5th हाउस बहुत एक्टिवेट हो रहा है आपका फरवरी के महीने में। 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का होता है, इनोवेशन का होता है, आइडियाज़ का होता है, आपकी हॉबीज़ का भी होता है। 5th हाउस 9th से 9th होता है, यानी कि आपके लक के एक्टिवेशन में 5th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। राहु पहले से वहाँ विद्यमान है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, तो आपको काफ़ी डिप्लोमेसी दे रहे हैं, काफ़ी आपको डायनेमिक बना रहे हैं, नई नई चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साल शुरू हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ऐसे डिसीजंस आप ऑलरेडी बना चुके हैं, मन में कुछ आपके ऐसे प्लान्स हैं जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में वैसे भी जुपिटर आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहा है। अब देखिए फरवरी के महीने में बहुत शानदार कहानी होने वाली है। लास्ट वीडियो मैंने मार्स एक्सॉलेशन का बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे मार्स का एक्सॉलेशन आपके 4th हाउस में आपके कैरियर को पुश कर सकता है, स्पेशली अब्रॉड मैटर्स के अराउंड और रियल एस्टेट एसेट्स के अराउंड। अब ये कहानी तो देखिए फरवरी के महीने में भी चलेगी, प्रेडिक्शंस वैलिड है। फरवरी के महीने में कुछ नई चीजें भी आने वाली हैं। फरवरी के महीने में क्या होगा, 3 तारीख को आपका जो भाग्येश है मर्क्यूरी, वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा राहु के साथ। राहु और मर्क्यूरी की युति 5th हाउस में बड़ी ही डायनेमिक होती है, आदमी को काफ़ी डिप्लोमेटिक बना देती है, उसी के साथ साथ उनकी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी कर देती है, एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और आपको प्रॉफिट्स भी देती है अपनी स्पेकुलेशन एबिलिटीज़ से। आपकी इंट्यूशन काफ़ी बेहतर हो जाती है। वैसे भी देखिए 9th हाउस लॉर्ड 5th में आएगा तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, वो लक का बहुत अच्छा सपोर्ट दे देता है। अब इसी के साथ यहाँ पे वीनस भी तो आ रहा है 6 तारीख को, तो वीनस मरकरी और राहु की युति आपके 5th हाउस में राजों का धनयोग क्रिएट कर रही है। ये सारे प्लैनेट आपके 11th हाउस ऑफ लार्ज गेन, सक्सेस, नेटवर्किंग और डिजायर्स पे भी देखने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में कुछ आप एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। कैरियर की नई इनिंग शुरू करने वाले, बिजनेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को फंड भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, नेचुरल आपकी जो टेंडेंसीज है, नॉलेज है, लोगों के सामने आएगी और लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। आपके आर्टिस्टिक स्किल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। 5th हाउस में वीनस आर्टिस्टिक स्किल्स का अराउंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। मरकरी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को वैसे भी बढ़ा देगा। तो पहले 10 दिन क्या पहले 15 दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के अराउंड काफ़ी अच्छा आपका समय व्यतीत होने वाला है। वीनस फीमेल का कारक है मेल्स के लिए, और वीनस मैरिज का भी कारक है, इमोशंस को डिनोट करता है। 5th हाउस इमोशंस का ही हाउस है। वैसे भी वैलेंटाइन वीक आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक आपको एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं।
आप लिब्रा साइन के जाते हैं कि नेचुरली आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, नेचुरली आप काफ़ी जो है इमोशनल भी होते हैं। तो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट जो बोलते हैं ना एक एक्सपीरियंस इमोशंस के अराउंड, रोमांस के अराउंड आपको फरवरी के महीने में मिलेगा। लाइफ का नहीं तो कम से कम 2026 का तो मिलेगा। अब्रॉड एक्सपोजर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में अब अपने ही राशि नक्षत्र में क्या अपने ही नवांशवा की राशि में है। तो राहु आपके फिफ्थ हाउस में काफ़ी बली हो चुका है। तो एक अब्रॉड ट्रिप भी दिख रही है, या दूसरे स्टेट में आप कहीं पे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घूमने जा सकते हैं। इन शॉर्ट बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड होने वाला है। अब देखिए फरवरी की जो ये सूर्य संक्रांति आ रही है, सूर्य इस बार आ जाएंगे कुंभ राशि में। सूर्य आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है और अभी आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब सूर्य देखिए आपके 14 तारीख को 5th हाउस में आएंगे और वहां से अपनी ही राशि को देखेंगे जो कि 11th हाउस में उदय होती है। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में जो सबसे सिग्निफिकेंट सूर्य संक्रांति है वो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट 11th हाउस में आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। यानी कि फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी आप ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपके कैरियर को बूस्ट करेगा। आपके आस पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे और आपकी जो नेटवर्किंग की स्ट्रेटजी है बहुत ही सही साबित होने वाली है। और इतने सारे प्लैनेट जब 5th हाउस में आएंगे और उनका जो एस्पेक्ट 11th हाउस में पड़ रहा है, ये आपके ड्रीम्स, एम्बिशन और डिजायर्स को भी बढ़ा देगा। सक्सेस भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। लेकिन देखिए सूर्य संक्रांति के 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी है। तो इस बार का जो ग्रहण है आपके 5th हाउस के ऊपर हो रहा है। इंडिया में नहीं दिखेगा, इसका सूतक इंडिया में नहीं है, लेकिन प्रभाव तो दुनिया में हर इंसान के ऊपर पड़ेंगे। फरवरी की 17, 18, 19, 20 तारीख को ग्रहण के प्रभाव सबसे सीवियर रहेंगे। और 5th हाउस में देखिए सूर्य का ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से या सोल के एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ पुण्य का होता है। उसके पास्ट लाइफ के जो आपने पुण्य करे हैं हम 5th हाउस से देखते हैं, तभी तो 5th हाउस को लक की चाबी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स होगा ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है रिचुअल्स करने के लिए। 17 तारीख के बाद आप रिचुअल में इन्वॉल्व होइए, रेमेडीज़ को परफॉर्म कीजिए और नेचुरली क्या होगा, रेमेडीज़ आपके सामने आएगी। बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स भी आपको मिलेंगे, आपका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होगा। और उसी के साथ साथ मेडिटेशन और जो ये योगी प्रैक्टिसेस होती है इसमें आपका काफ़ी ध्यान जाने वाला है। और सूर्य संक्रांति आपके लिए अच्छी होने वाली है। उसके बाद सूर्य ग्रहण भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए 5th हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट आते हैं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हैं। 5th हाउस बच्चों का भी होता है, 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है। तो इन एरियाज में कुछ आपके स्ट्रगल्स होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, कंसंट्रेशन पावर की थोड़ी कमी महसूस होगी, सोच विचार की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो देखिए एक्लिप्स के प्रभाव से ये होगा कि आपके कंसंट्रेशन पावर में थोड़ी कमी आ जाएगी, बौद्धिक क्षमता आपकी कुछ समय के लिए थोड़ी कम हो जाएगी और आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5th हाउस का मेंटल हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके जो मूड्स होते हैं वो 5th हाउस से ही देखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो एक्लिप्स का इम्पैक्ट है ये कुछ ही दिनों का है, इसके बाद लाइफ आपकी नॉर्मल होने लग जाएगी। तो 20 तारीख के बाद से आप जिंदगी को बहुत अच्छे से फिर से एंजॉय करने लगेंगे। जैसे आपके लिए फरवरी का महीना शुरू हुआ था वैसे ही 20 तारीख के बाद दोबारा आपको अनुभव होने लगेंगे। काफ़ी एलिवेटेड आपको महसूस होगा। 5th हाउस की जो सिग्निफिकेशन है लाइफ में और अच्छा रिजल्ट देने लगेगी, फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे, बिजनेस का फ्लो अच्छा हो जाएगा। नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है 20 तारीख के बाद। कोशिश कीजिएगा 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड कोई भी या कैरियर से रिलेटेड कोई भी आप डिसीजन मत लीजिएगा। लेकिन 20 तारीख के बाद आप फ्री हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखिए 23 तारीख को मार्स का गोचर है। मार्स आपके 4th हाउस में एक्सॉल्टेड है, प्रॉपर्टी से फायदा दिलाते हुए दिख रहे हैं। वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे 23 तारीख को, राहु के साथ यूनियन कर देंगे। मार्स आपके लिए जो है 2nd और जो है 7th हाउस लॉर्ड है। तो फैमिली रिलेटेड जो मैटर है, स्पाउस के जितने भी मैटर हैं वो मार्स ही देखता है। मार्स और राहु की युति अंगारक योग बनाती है। अब यहाँ पे वीनस, मरकरी और सन भी रहेंगे, तो इतना हाइपर एक्टिव आपका 5th हाउस हो जाएगा। डेफिनेटली स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा, लेकिन क्रिएटिविटी का राउंड बहुत अच्छा ट्रांजिट है, बड़े बड़े आपको गेन्स करा सकता है। इवन दो मार्स और राहु की युति अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली जज करें तो आपको थोड़ा इंपल्सिव बना देगी। तो इंपल्सिव डिसीजंस आप लेंगे, थोड़ा आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा। तो जितना आप कमाएंगे उतना आप खर्च भी करने लग जाएंगे। कुछ खर्चे काफ़ी फालतू होंगे, तो उन इम्पल्सेस पे आप कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज बाकी राशि के हिसाब से, बाकी लग्नों के हिसाब से आपके लिए फरवरी का लास्ट भी काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रहा है। रैदर आपको एडवांटेज ही मिलेगा, आप अपनी बातों को लोगों से मनवा पाएंगे। रिलेशनशिप में आपका कम्युनिकेशन इतना शार्प हो जाएगा, थोड़ा बहुत फोर्सफुल भी लगेगा, लेकिन आपका पार्टनर आपकी बातों को मान जाएगा। आसपास के लोग भी काफ़ी आपको समझ जाएंगे। और फिर देखिए 26 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी आपके 9th हाउस लॉर्ड है, उसका 5th हाउस में रेट्रोगेशन दिखा रहा है कि कुछ पुरानी बातें सामने उभर के आ जाएगी आप लोगों के। कुछ पुराने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किए थे या पुरानी कुछ पेमेंट से रिलेटेड मैटर है वो सामने आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है आपका वाद विवाद आपके किसी खास इंसान के साथ हो सकता है।
कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं और लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या आपके शब्द मुंह से निकल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। इवन दो कोई बड़ा डैमेज होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर अभी आपके लक के हाउस से रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, तो जुपिटर कुछ बहुत अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको मार्च में दिखने वाला है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और एक सेपरेट वीडियो मार्च में बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये बात समझिएगा, फरवरी के जो ये लास्ट हफ्ता है 23 तारीख से लेके, जिसके बारे में मैंने बाकी वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी उसके ऊपर स्ट्रेस किया है, वो ये दिखा रहा है कि इस पीरियड में आपको एक बैलेंस सोच रखने की जरूरत है और एक गाइडेंस की जरूरत है। इंपल्सिव मत होइएगा, कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। और रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सूर्य पूजा बहुत अच्छा फायदा देगी। देखिए 11th हाउस आपके लिए बाधक हाउस होता है, यानी कि सूर्य देव जो है आपके लिए बाधकेश है। तो डेली आदित्य हृदय सोच का पाठ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है या कमेंट है, आप उसको नीचे लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लिए, लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्योतिष भी सीखने तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए फरवरी के महीने में 4th हाउस काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। 4th हाउस मदर का होता है, इनर डिजायर्स का होता है, आपके डोमेस्टिक मैटर्स का होता है। 4th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं। यानी कि 4th हाउस में जो प्लैनेट्स आने वाले हैं ना, जो अभी आपके 3rd हाउस में है, जहाँ पे आपका मार्स भी एक्सॉल्टेड हो रखा है, लग्नेश एक्सॉल्टेड है, 10th हाउस लॉर्ड सन है, 11th हाउस लॉर्ड मरकरी है और 7th और 12th हाउस लॉर्ड वीनस है। ये प्लैनेट्स आके आपके 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करेंगे, यानी कि कैरियर में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे आपके फरवरी के महीने में। अब देखिए, राहु आपके 4th हाउस में पहले से विद्यमान है, राहु अपनी राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। अब 3 तारीख को मरकरी राहु को ज्वाइन करेगा। मरकरी आपके 11th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन एक नेचुरल बेनिफिक भी है। और 11th हाउस की रूलरशिप, यानी कि 11th हाउस को लॉर्ड जब 4th हाउस में आएगा, राहु के साथ यूनियन करेगा, तो आपकी जो डिजायर्स है ना, इनर डिजायर्स, उनको एम्पलीफाई कर देगा। ऐसे ट्रांजिट के दौरान कुछ लोग थोड़ा सा ऑडली भी बिहेव करते हैं, आप थोड़े बहुत शाणे हो जाते हैं, आप ना काफ़ी सीक्रेटिव भी हो जाते हैं। आपकी इंटेंशन इस पीरियड के दौरान कोई भाप भी नहीं पाएगा, बहुत चोरी छिपे आप काम करने वाले हैं और आपको फ़ायदा भी उसका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रैटेजी जो आप बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए बनाने वाले हैं। अब 6 तारीख को वीनस का भी वहाँ पे गोचर होने वाला है। वीनस आपके 12th हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है। एज अ 12th हाउस लॉर्ड वीनस आपके लिए अब्रॉड मैटर, आपके एक्सपेंसेस, आपके रोमांटिक गेट अवे को कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ वीनस की 7th हाउस की रूलरशिप, बिजनेस के पार्टनरशिप, मैरिज के पार्टनरशिप, स्पाउस के जितने भी मैटर है, शादी की जो भी कहानी है, वो वीनस ही कंट्रोल करता है। तो वीनस, मरकरी और राहु का यूनियन पहले 10 दिन में, पहले 15 दिन में फरवरी के अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखाई दे रहा है। अब्रॉड रिलेटेड मैटर आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। अब्रॉड जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, अब्रॉड से गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल रीजन भी हो सकते हैं, पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। वैलेंटाइन वीक वैसे भी आ रहा है, तो आप कहीं घूमने दूर स्थान पे जा सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। उसी के साथ साथ अपने घर को सजाने में, गाड़ी के ऊपर, गैजेट के ऊपर भी आप खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीनस देखिए 4th हाउस में लग्जरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान दे देता है। मरकरी एज 11th हाउस लॉर्ड भी वहाँ पे है, तो 4th हाउस के अराउंड आपके खर्चे बढ़ेंगे। 4th हाउस में घर, गाड़ी, आपके गैजेट्स आ जाता है। आपकी ज्वेलरी भी हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो किसी रियल एस्टेट के एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्स जो रियल एस्टेट का कारक है अभी एक्सॉल्टेड हो रखा है। तो फरवरी के महीने में रिलेशनशिप का अराउंड आप काफ़ी पीसफुल महसूस करने वाले हैं। कुछ अच्छे और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होंगे आपके फैमिली मैटर्स के अराउंड। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर कुछ वाद विवाद बढ़ सकता है, लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा और आपके फेवर में जाएगा। 4th हाउस से हम स्पाउस की जो है कैरियर को भी देखते हैं, तो कैरियर स्पाउस का बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नई पोजीशन स्पाउस को मिलते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से घर की जो कंबाइंड इनकम है, जो नेट इनकम है, वो इंक्रीज हो जाएगी। वीनस, मरकरी और राहु का यूनियन 4th हाउस में फरवरी के पहले 15 दिन में आपको काफ़ी क्रिएटिव भी बनाएगा। सैटर्न ऑलरेडी आपके 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी से ट्रांजिट कर रहा है, तो कुछ आपके टैलेंट वो पीछे से बैकग्राउंड पर वर्क कर रहा है। अब वीनस और मरकरी और राहु यहाँ पे उस टैलेंट को बाहर की तरफ निकालेगा, आप उसको अप्लाई करने लग जाएंगे। फ्रीलांसिंग करने के लिए अच्छा टाइम है, एक्टिंग अगर आप काम करते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है, पोइट्री के लिए अच्छा टाइम है, बुक लिखने के लिए भी अच्छा टाइम। और फरवरी की 10 से लेकर 15 के बीच में प्रमोशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए फरवरी 14 तारीख को सूर्य संक्रांति होनी है, सूर्य कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि आपके 4th हाउस में पड़ती है, वहाँ से सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि सन आपके कैरियर को टोटली कंट्रोल करते हैं, आपकी अथॉरिटी को, आपकी पोजीशन को, आपकी आइडेंटिटी को। सन का 4th हाउस में आना, 3rd हाउस से और 10th हाउस में देखना, वो एक प्रमोशन लाइक इवेंट दिखा रहा है। आपको रिवॉर्ड, ऑनर और प्रशंसाएं भी मिल सकती है और सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो सन का ट्रांजिट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है इस ड्यूरेशन के दौरान, इस फरवरी के महीने में। और सन को वीनस, जुपिटर भी बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले। इवन दो राहु का यूनियन सन के साथ कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि सूर्य संक्रांति के 3 दिन बाद ही ग्रहण भी है, तो इस बार सूर्य ग्रहण आपके 4th हाउस में होने वाला है। और अगर आप एस्ट्रोनॉमी की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते होंगे तो आप समझते होंगे कि सूर्य ग्रहण न्यू मून के दिन होता है, यानी मून की भी पोजीशन वहां पे रहेगी। मून 17 तारीख को आपके 4th हाउस में रहेगा। मून आपके 9th हाउस लॉर्ड है,
भाग्य को रूल करता है। फोर्थ हाउस आपके इनर स्टेट का होता है, आपके फैमिली के सीक्रेट्स का भी होता है, फैमिली नॉलेज का भी होता है। तो फैमिली की जो लाइन है, जो जेनेटिक्स है, जो डीएनए है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का भी रोल रहता है, लेकिन फोर्थ हाउस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है फैमिली रिलेटेड मैटर्स में। और देखिए, जो ये एक्लिप्स हो रहा है आपके फोर्थ हाउस के ऊपर, उसके ऊपर कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस का एक्लिप्स काफ़ी इंटेंस होता है। वैसे भी जो जलीय राशि है, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, उनके लिए इस बार का एक्लिप्स कुछ कॉशंस डिमांड कर रहा है। तो देखिए, फोर्थ हाउस में जब एक्लिप्स होगा तो आपके कुछ पुराने मैटर्स निकल के सामने आ सकते हैं। प्रॉपर्टी का अराउंड डिस्प्यूट्स हो सकता है, व्हीकल के ऊपर डैमेज हो सकता है, थेफ्ट की भी संभावना लग रही है, फ्रॉड की भी संभावनाएं दिख रही है। और एक्लिप्स का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा 17, 18 और 19-20। तो इन 4 दिनों में आप काफ़ी सावधान रहिए। मदर के हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मून अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा चल रही है, अफ्लिक्टेड प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में भी एक्टिव है, तो ये एक्लिप्स आपको हिट करने वाला है। मेंटल हेल्थ के अराउंड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो काफ़ी सावधान रहिएगा 16, 17, 18, 19, 20 तारीख को। लेकिन एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये, पॉजिटिव बात यह है कि जुपिटर जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है, वो एक्लिप्स के नेगेटिव इंपैक्ट को कंट्रोल करेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है एक्वेरियस राशि के ऊपर, जहाँ पे इतने सारे प्लैनेट जमा होने वाले हैं फरवरी के महीने में। इवन तो आपके एक्सपीरियंस एक्सट्रीम होंगे, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेज मिनिमम रहेंगे, आप डैमेज कंट्रोल ईजिली कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगा आप समझिए कि कैसे ये एक्लिप्स आपको इम्पैक्ट करने वाला है, जिसके लिए आप हॉरोस्कोप एक कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इन द एंड आपकी महादशा, अंतरदशा और हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर मैटर करता है। सभी के लिए एक्लिप्स सेम वे में काम नहीं करेगा। और आपके लिए तो लग्नेश मार्स भी एक्सॉल्टेड है थर्ड हाउस में, अधिकांश समय फरवरी में मार्स एक्सॉल्टेड रहेंगे। तो आपका जब लग्नेश बली है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो एक्लिप्स बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएगा, पुराने फियर्स उनके खत्म कर देगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कराएगा जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी एंग्जाइटी के जो इश्यूज है वो कंट्रोल में आएंगे। बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो काफ़ी कुछ सब्जेक्टिव है, डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, आपकी महादशा और आपकी अंतरदशा के ऊपर। फरवरी का जो सेकंड हाफ है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है फरवरी का लास्ट वीक। पहले भी पिछले कई वीडियोस में मैंने फरवरी के लास्ट वीक को पॉइंट आउट किया है कि कैसे 23 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में काफ़ी सेंसिटिव विंडो बनने वाली है। अब देखिए क्या होगा, मार्स आपके लिए जो लग्नेश है वो थर्ड हाउस छोड़ के आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे 23 तारीख को, और राहु को वो ज्वाइन कर लेंगे। तो लग्नेश की युति राहु के साथ फोर्थ हाउस में, जहां पे वीनस, मरकरी और सन भी रहेंगे, और 26 तारीख को मरकरी वहां पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो बड़ा ही यूनिक सा प्लैनेटरी क्लस्टर बन रहा है आपके फोर्थ हाउस के ऊपर, जिसका इंपैक्ट ये होगा कि आप बहुत ही गहरा सोचने लग जाएंगे, आपकी सोच समझ में बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है। कुछ लोगों के लिए सर्जरी भी होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ पुराने मैटर उभर के सामने आ सकते हैं, अब्रॉड रिलोकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट तो देखिए 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, तो आपके कैरियर को तो ये प्रमोट करने वाले हैं। कुछ बड़ा डिसीजन आप लेंगे, काफ़ी बोल्ड होने वाले हैं, काफ़ी ब्रेव होने वाले हैं। जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए आप जो है आवाज़ लगाने वाले हैं। आप डिमांड करने वाले हैं कि आपके टैलेंट को क्यों इग्नोर किया जा रहा है और आपकी कोशिशों को क्यों इतना अभी तक रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है। और वैसे भी देखिए 2026 में आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, जून से खासकर, क्योंकि जून में जो है जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। उससे पहले ये जितने भी ट्रांजिट होंगे वो कहीं ना कहीं तो आधार रख ही रहे हैं कि जून में आगे जो पॉजिटिव होना है। तो फरवरी का लास्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको स्टडी कीजिए, उसको समझिए, और बड़े बिजनेस और कैरियर रिलेटेड डिसीजंस मत लीजिएगा, खासकर 26, 27 और 28 तारीख को। 3 दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि मरकरी का नया नया रेट्रोगेशन हुआ होगा और प्लैनेट्स को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज में आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु आपके लिए जो है फर्स्ट रेट बेनिफिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, जिसके आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर में पुखराज धारण कर सकते हैं, या फिर येलो बैरल पहन सकते हैं। तो अभी आपने देखा कैसे जाएगा फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसे धनु राशि वाले और धनु लगन वाले फरवरी के महीने में बिहेव करने वाले हैं और कैसे फरवरी का महीना उन लोगों के लिए जाने वाला है। तो अभी आपने देखा कैसे फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और क्लासेस के लिए आप thevedickhoroscope.com पे विजिट कर सकते हैं। 2015 में मैंने इसको स्टैब्लिश किया था और काफ़ी लोगों ने इससे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, काफ़ी लोगों को मैं कंसल्टेशन दे चुका हूँ उस वेबसाइट के थ्रू। तो धनु राशि के जातकों के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपका थर्ड हाउस बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड हाउस का एक्टिवेशन कैरियर में ग्रोथ देता है, लाइफ में जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपको जर्नीज देता है, एक्सपीरियंसेस देता है, और नई सोच देता है, नई विचारधारा भी देता है। अब देखिए राहु वहाँ पे ऑलरेडी विद्यमान है अपने राशि में, अपने नक्षत्र में है, तो काफ़ी आपको डायनेमिक थिंकर बना रहे हैं। अब वहाँ पे 3 तारीख को मरकरी आ जाएगा। मरकरी आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, आपके मैरिज को कंट्रोल करता है, आपके कैरियर को भी कंट्रोल करता है। तो मरकरी थर्ड हाउस में आते ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके स्पाउस का ट्रैवल होने वाला है, इवन आप भी अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करने वाले हैं।
इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा आपका अपने स्पाउस के साथ, तो एग्जिस्टिंग जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। कुछ नेगोशिएशंस होंगी स्पाउस के साथ, कुछ डिस्कशन होंगे, घर को लेने को हो सकता है, वो गाड़ी को लेके हो सकता है, कुछ डेब्ट्स के अराउंड कुछ मामले होंगे जो आप दोनों बैठ के डिस्कस करने वाले और अच्छा आउटकम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन के ऊपर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। मरकरी कम्युनिकेशन का ही कारक है, थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। आप काफ़ी क्राफ्टी हो जाते हैं अपनी बातों से, ह्यूमरस भी आप हो जाते हैं। वीनस वहाँ पे ज्वाइन करेगा 6 तारीख को। वीनस आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स को रूल करता है, लार्ज नेटवर्क, एम्बिशन, ड्रीम और डिजायर्स को। वीनस आपके 6th हाउस लॉर्ड भी है, तो इन दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस को रूल करने वाला प्लैनेट जब थर्ड हाउस में आता है तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको रिजॉल्व करने में आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक नई सोच देता है, आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक बना देता है, काफ़ी टैक्टफुल बना देता है। आपका जो है बात करने का तरीका काफ़ी शार्प और काफ़ी बेहतर हो जाता है, स्मूथ टॉकर आप बन जाते हैं। उसी के साथ साथ वीनस थर्ड हाउस में क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है, नए प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पेशली 11th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में जब आएगा तो बिजनेस के अराउंड कोई डिसीजन भी इंसान लेते हुए पाया गया है। तो कैरियर में भी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में है, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फरवरी का जो पहला वीक है, फरवरी के जो पहले 15 दिन है, बड़े ही शानदार और इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपको फायदा देने वाले हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रहा है, सीनियर्स का भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ में भी बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। योगा, आयुर्वेदा, एक्सरसाइज में आपका काफ़ी ध्यान जाएगा, डांसिंग में भी आपका काफ़ी ध्यान जाएगा। थर्ड हाउस आपको काफ़ी एक्टिव बना देगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कल्चरल इवेंट्स भी आप अटेंड करने वाले हैं, नेबर्स के साथ भी, जैसे जो किटी पार्टीज़ होती है, जागरण पार्टीज़ होती है, उसको आप जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपका जो है काफ़ी हॉलिस्टिक और 3 डायमेंशनल ग्रोथ होने वाली है, वीनस जैसे ही आपके थर्ड हाउस के ऊपर आता है। और फरवरी के पहले 15 दिन में आप कुछ नए ऐसे प्लान्स बनाने वाले हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, कुछ स्ट्रेटजीज भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है। एक नई सोच आएगी और कुछ नए प्लान्स आप बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी होगी, किसी एक अच्छे पावरफुल इंसान का आपको साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस का दोस्ती यारी में बहुत बड़ा रोल होता है। और 11th हाउस आपके जो है ना लार्जर और बाहर के कनेक्शंस का होता है, तो डायरेक्ट इनका जो कनेक्शन बना है आपको फायदा देने वाला है। अब्रॉड ट्रैवल भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 14 तारीख को होनी है सूर्य संक्रांति, सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसके बाद वो थर्ड हाउस में आ जाएंगे। थर्ड हाउस में जैसी सूर्य संक्रांति होंगी, सूर्य अपने ही राशि में देखेंगे जो आपके 9th हाउस में उदय होती है। तो सन का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर पड़ेगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा लाइफ में, तो कहीं भी आपकी जो कमी पेशी हो रही थी, जो ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे थे, वो सन ट्रांजिट के बाद दूर हो जाएंगे। आपको लक का सपोर्ट मिलेगा। उसी के साथ साथ सन फादर को रूल करता है, गवर्नमेंट को रूल करता है, अथॉरिटीज़ को रूल करता है, तो उनसे भी आपको फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आपका फेवर मिलेगा। तो प्रमोशन की अगर आप तलाश में, आपकी सही महादशा अंतरदशा चल रही है, तो अच्छा उसका रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और सन का ट्रांजिट बीइंग 9th लॉर्ड थर्ड हाउस में काफ़ी करेज को भी इंक्रीज कर देता है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक थिंकर बना देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी बहुत सुपीरियर ट्रांजिट है ये। लेकिन सन का जो यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है वो एक्लिप्स को भी राइज करेगा। फरवरी की 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होना है, और सूर्य ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन न्यू मून की भी कंडीशन होती है, यानी कि मून भी वहाँ पे स्थित रहेगा। मून आपके 8th हाउस लॉर्ड है, तो बहुत ही यूनिक सोलर एक्लिप्स हो रहा है आपके थर्ड हाउस के ऊपर। तो ये थर्ड हाउस का एक्लिप्स हो रहा है, थर्ड हाउस में जो आपके सोलर एक्लिप्स हो रहा है, ये काफ़ी आपको इनोवेटिव बना देगा, आपको काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, नई तरीके से सोचने की क्षमता देगा, नई तरीके से चीज़ों को करने के लिए आपको काबिलियत देगा। आपका स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन भी चेंज होने वाला है एक्लिप्स के बाद। एक्लिप्स का जो ये प्रभाव रहेगा 17, 18, 19, 20 तारीख तक रहेगा। इस ड्यूरेशन के दौरान कोशिश कीजिएगा ट्रैवल कम से कम कीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए पिलग्रिमेज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस पे ही देखेंगे, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है, पिलग्रिमेज देता है। तो आप लोगों को कोई ऐसा मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है इस एक्लिप्स की वजह से। अब देखिए फरवरी के पहले 20 दिन आप लोगों के लिए बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी से गेन्स भी हो रहा है, और आपकी पर्सनल स्किल्स भी बढ़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद 23 तारीख को बड़े ही इंपॉर्टेंट गोचर है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 23 तारीख को मार्स और राहु का यूनियन होना है। मार्स आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, आपके 12th हाउस लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है, तो आपकी एजुकेशन को, आपके एक्सपेंसेस को मार्स कंट्रोल करता है। मार्स और राहु का यूनियन थर्ड हाउस में, जहाँ पे दोनों ही प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस उपाचे हाउस है, आपके करेज को इंक्रीज कर देगा और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी वो इंक्रीज कर देगा। तो बड़े फैसले आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी एक विंडो दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन 26 तारीख को मरकरी आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट या पेपर में आप सिग्नेचर या फिर साइन करने से पहले आपको उसको डबल ट्रिपल बार रीड करना होगा। तो एक साइड तो मार्स और राहु आपको पुश करेंगे कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैरियर में कोई रिस्क लेने के लिए, लेकिन मरकरी का रेट्रोग्रेशन वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, जिसकी वजह से एम्बिग्युइटी भी क्रिएट होने वाली है। तो फरवरी के एंड में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, नए नए मौके मिल रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे। और फरवरी के एंड वीक में ये भी होने वाला है कि जुपिटर, जो कि आपके लिए लग्नेश है, आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो अभी रेट्रोग्रेड हो रखे हैं जेमिनी साइन में आपके 7th हाउस के ऊपर, तो अपने स्टेशनरी पोजीशन की तरफ
बढ़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपके डिसीजन लेने की एबिलिटी थोड़ी इंपैक्ट हो जाएगी। तो फरवरी की जो लास्ट 3-4 दिन है उसमें कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वो डिसीजन आपके सही नहीं बैठेंगे। तो मार्स और राहु का जो ये पावर आपको थर्ड हाउस में मिल रहा है उसको आप मार्च में यूटिलाइज कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से रिलेशनशिप के अराउंड भी कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा फरवरी के लास्ट 3-4 दिन में। लेकिन देखिए ट्रैवल तो आपके लिए बन रहा है, ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, उस ट्रैवल से आपको फायदा भी मिल रहा है। स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, या फिर जो लोग पॉलिटिक्स में है या जिन लोगों को एडवेंचर पसंद आता है उनके लिए लास्ट वीक काफी बेहतर जाने वाला है। खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल एंजॉयमेंट आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के अराउंड भी फरवरी का लास्ट वीक काफी अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए फरवरी काफी यूनिक और पीसफुल टाइम है। कंपेयर किया जाए अगर बाकी राशियों के साथ तो आप लोगों का लक स्लाइटली बेटर है फरवरी के महीने में। ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिट आपके ऊपर इतना मेलेफिक इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपका लक मजबूत होगा और ग्रहण के जो मेलेफिक इंपैक्ट है वो कम होंगे। अभी आपने देखा कैसे धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए फरवरी का महीना जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन की जरूरत है नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो thevedicahoroscope.com को विजिट कीजिए। काफी डिटेल में आर्टिकल लिखे गए, काफी होलिस्टिक आर्टिकल लिखे गए हैं, काफी पॉपुलर साइट है ये, और उस वेबसाइट के थ्रू काफी लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा चुका हूँ और कंसल्टेशन दे चुका हूँ। जरूर विजिट कीजिएगा thevedicahoroscope.com को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो मकर राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में सेकंड हाउस काफी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड हाउस आपके इनकम का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपकी आइज का भी होता है, आपके फूड पैटर्न्स का होता है और आपकी सेविंग्स का होता है। इन्वेस्टमेंट्स में भी हम सेकंड हाउस को काउंट करते हैं। अब देखिए फरवरी के महीने में सेकंड हाउस की कंडीशन काफी एक्टिव होने वाली है, काफी एक्टिवेट होने वाला है आपका सेकंड हाउस। तो समय जो है ना नेचुरली आपकी अटेंशन मांगेगा, आपकी एनर्जी मांगेगा और डिमांड करेगा कि आप इन मैटर्स पे ध्यान दीजिए। सेकंड हाउस 7th से 8th भी होता है, तो स्पाउस रिलेटेड मैटर में भी सेकंड हाउस का बड़ा रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को बेनिफिक मरकरी आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, राहु को ज्वाइन कर लेगा। राहु अभी आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। मरकरी के साथ राहु का यूनियन ओवरऑल ऑस्पिशियस है। आप लोगों को इनकम का गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, उसी के साथ साथ आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, यानी कि फरवरी के महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खासकर तब जब वीनस 6 तारीख को, जो कि आपके लिए योग कारक है, सेकंड हाउस को ज्वाइन करेगा। तो वीनस मरकरी और राहु की युति सेकंड हाउस में बहुत ही अच्छा धनयोग और राजयोग है। आपकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि आप अपनी बातों से, अपने मैनरिज्म से लोगों को इजिली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जिसका फायदा आपको आपके वर्क स्पेस में मिलेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी मिलेगा। बहुत ही स्मूथ टॉकर आप होने वाले हैं, बहुत ही कन्विंसिंग लगेगी आपकी बातें और आपके मैनरिज्म आपके आसपास के लोगों को। यानी कि फरवरी के पहले हफ्ते, पहले 15 दिन में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। अब ये सारे प्लैनेट मिलकर आपके 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस सडन गेन्स का होता है, इन लॉस का होता है, पुरानी बातों का भी होता है, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो आपको सडन गेन्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे आपके फेवर में। मार्स ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है आपके फर्स्ट हाउस में, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो आपको भूमि से फायदा होते हुए दिख रहा है, बिल्डिंग से फायदा होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, आपको गिफ्ट्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वैलेंटाइन वीक्स तो वैसे भी आ रहा है। तो इस महीने आपको काफी अच्छा टाइम स्पेंड होते हुए दिखाई दे रहा है अपने खास लोगों के साथ, अपने लवर के साथ, अपने स्पाउस के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ। वीनस देखिए नेचुरल कारक है फीमेल का, वीनस कारक है मैरिज का। सेकंड हाउस में वीनस बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देता है फैमिली के अराउंड, अपने स्पाउस के अराउंड, अपने लव रिलेशनशिप के अराउंड। और आपके सेकंड हाउस में 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, जो कि वीनस और मरकरी है, उसका ऑस्पिशियस यूनियन हो रखा है। तो 5th और 9th हाउस की एनर्जी जब सेकंड हाउस के ऊपर आई है ना, तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छे 4 चांद लगा देगी। आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। तो पुराने कोई भी जो आपके ट्रॉमास थे या बुरे एक्सपीरियंस थे, उनको भी दूर करने के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। नए पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी में जगह बनाने वाले हैं फरवरी के महीने में। और फरवरी के ही महीने में 13 तारीख को सूर्य संक्रांति होनी है। सूर्य कुंभ राशि में आ जाएगा। कुंभ आपके सेकंड हाउस में पड़ता है, यानी कि राहु, सन, वीनस और मरकरी का यूनियन सेकंड हाउस में होने वाला है। वहां से सन आपके 8th हाउस को ही देखेंगे। सन आपके केस में 8th हाउस रूलर ही है, तो यानी 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस और मजबूत हो जाएगी सूर्य संक्रांति के बाद से। तो अगेन इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में फायदा होते हुए दिख रहा है, सडन गेन्स हो सकते हैं। उन लोगों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा, ये फेज बहुत अच्छा होगा जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग मेडिकल लाइन में है, जो लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं। 8th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8th हाउस आपके इनलॉज रिलेटेड मैटर को भी दिखाता है। 8th हाउस आपके स्पाउस की इनकम को भी दिखाता है। स्पाउस की हेल्थ में भी 8th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन मैटर्स के अराउंड सिग्निफिकेंट इवेंट, अच्छे इवेंट होंगे। इवन तो आपके महादशा, अंतरदशा और ओवरऑल हॉरोस्कोप के प्लेसमेंट्स मैटर करेंगे, बट जनरली जो प्रिडिक्शंस आ रही है, जनरली जो इंडिकेशंस आ रही है, वो पॉजिटिव ही लग रही है। लेकिन देखिए सेकंड हाउस में सूर्य आ रहा है, और उसके ठीक 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का सूर्य ग्रहण बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। सेकंड हाउस आपकी जेनेटिक लाइन को भी दिखाता है, आपकी फैमिली लीनियज में सेकंड हाउस का बहुत रोल होता है।
तो सोलर एक्लिप्स की वजह से सेकंड हाउस यानी फैमिली मैटर्स में कुछ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत पर थोड़ा उसका बुरा असर हो सकता है। इवन बच्चों को भी आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बड़ा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेंगे इस फेज के दौरान। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, सेकंड हाउस मारक हाउस होता है और एक्लिप्स के दिन न्यू मून की कंडीशन बनती है, यानी कि आपका 7th लॉर्ड मून भी सेकंड हाउस में होगा 17 तारीख को। तो एक मारक हाउस दूसरे मारक हाउस से कनेक्ट होगा और एक्लिप्स का दिन होगा, तो आपके सेहत पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो पुराने अगर किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो उभर के सामने आ जाएंगे। तो 17, 18, 19, 20 की तारीख जो है आपको काफ़ी सावधान रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। ड्राइविंग करते हुए भी काफ़ी आपको सावधान रहना होगा और अपने फूड इंटेक्स के अराउंड भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या जिन लोगों को ड्रग्स लेने की हैबिट हो चुकी है, इस पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा आप एंग्शियस फील कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको क्रेविंग्स होने वाली है। तो पहले से प्लान बना लीजिएगा कैसे इस फेज के दौरान खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको कैरी आउट करना है। अब यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट आपको फरवरी के महीने में बहुत हेल्प करने वाला है। सैटर्न अभी आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, अब अपने ही नक्षत्र में आ चुके हैं, उत्तर भाद्रपद में सैटर्न आ चुके हैं। तो सैटर्न की जो स्ट्रेंथ है, सैटर्न के जो ऑस्पिशियस नेचर है आपके 3rd हाउस में, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन 4 दिन को स्पेंड करने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए। और सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, इस एक्लिप्स के साथ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो फरवरी का जो आपका महीना है 1 से लेकर 20 तारीख तक, इस बीच में अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं या अब्रॉड में काम करना चाहते हैं या आपका बिजनेस है अब्रॉड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें इंप्रूवमेंट मिलते हुए दिख रहा है। और एक्लिप्स के अराउंड और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए एक्लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, क्लेंजिंग कर देता है हमारी। आपके केस में वैसे भी 8th हाउस के ऊपर मल्टीपल एस्पेक्ट पड़ रहे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप अपने ऊपर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, उसके लिए एक्लिप्स काफ़ी सहायक होने वाला है। पूरा फरवरी का महीना ऑस्पिशियस है, लेकिन एक्लिप्स उसमें बहुत अच्छा आपको मोमेंटम देने वाला है और ये मोमेंटम आपको आगे रियलाइज होगा आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, खासकर मार्च के महीने में जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो फरवरी के जो लास्ट वीक है उसमें जुपिटर जो है स्टेशनरी पोजीशन की तरफ आने वाले होंगे। जुपिटर जो कि आपके लिए कहने को तो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन अभी जुपिटर आपके 6th हाउस से गोचर कर रहा है और जुपिटर वहां पे रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन आप लोगों के केस में अभी बन रही है जुपिटर के द्वारा। तो फरवरी का लास्ट वीक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फरवरी की ही 23 तारीख को मार्स का यूनियन होने वाला है राहु के साथ। जी हाँ, मार्स जो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं अभी आपके 1st हाउस में, मार्स जो आपके 11th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है, वो 23 तारीख को आपके 2nd हाउस के ऊपर आ जाएंगे और राहु के साथ यूनियन हो जाएगा। तो अगेन 2nd हाउस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्लैनेट का कंसंट्रेशन हो रहा है और यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ रहे हैं वो डायरेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहे हैं। तो सडन कोई न्यूज आ सकती है, सडन पुरानी कोई बात, कोई किए हुए काम आपके सामने आ सकते हैं, सडन अफेयर भी आपको कोई एक्सपोज हो सकता है। तो अगर आप अभी किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं तो उसके इर्द गिर्द आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पुराने कुछ हेल्थ इशू भी बाहर निकल के सामने आ सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, पुराना कोई कोर्ट कचहरी का अगर मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलते हुए दिख रही है। इतना हाईलाइटेड 2nd हाउस आपकी स्पीच को भी काफी डोमिनेटिंग बना देगा और लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको स्पेशल एबिलिटीज भी देगा। तो ओवरऑल फरवरी का महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। इंटरेस्टिंग महीना है सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए। और फरवरी का महीना काफी ट्रांजिशनल महीना है। इस महीने नए नए काम किए जाएंगे, नई नई बुनियादें बनाई जाएंगी, रिजल्ट्स भले कम मिलेंगे लेकिन प्रोसेस बड़ा एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है फरवरी का आप लोगों के लिए। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, उससे आपका राहु शांत होगा। मंगल के भी उपाय कीजिए, मंगल का दान कीजिए मंगलवार, क्योंकि मंगल अभी आपके लगन में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, काफी कुछ आपको फायदा दे सकते हैं। तो अभी आपने देखा कैसे मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन से सवाल है आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने तो thevedickhoroscope.com पे आप जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इन डेप्थ वीडियो, होलिस्टिक एनालिसिस के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई एक ऐसी राशि है, कोई एक ऐसा लगन है जो फरवरी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलने वाला है, फरवरी में सबसे ज्यादा घटनाएं देखने वाला है, तो वो है कुंभ राशि और कुंभ लगन। क्योंकि आप लोगों के केस में सारे प्लैनेट 1st हाउस के ऊपर कंसंट्रेट होने वाले हैं। 3 तारीख को बेनिफिक मरकरी आएगा, 6 तारीख को योग कारक विनस आपके 1st हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे राहु ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से बैठा हुआ है, अपनी राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। तो फरवरी का पहला हफ्ता, फरवरी का पहला दिन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है और काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, मरकरी आपके लिए बेनिफिक लॉर्ड है, 5th हाउस लॉर्ड है मरकरी, और वीनस आपके लिए योग कारक है, 9th हाउस लॉर्ड है। इन दोनों का यूनियन होगा आपके 1st हाउस में। 1st हाउस सेल्फ को दिखाता है, हॉरोस्कोप का आधार होता है। तो वीनस और मरकरी की युति राहु के साथ कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है आप लोगों को। प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग जो इश्यूज चल रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। वर्क स्पेस में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाले हैं, कुछ बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट सिर्फ वर्क में ही नहीं रहेंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके ओवरऑल वेलबींग में भी फरवरी का पहला हफ्ता, फरवरी का पहले 15 दिन काफी
अच्छे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी से गेन होते हुए दिख रहा है, रिकॉग्निशन मिलते हुए दिखाई दे रही है, आपके एफर्ट्स को जो है सराहा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके क्रिएटिव परस्यूट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज काफ़ी शार्प हो जाएगी, आपकी ड्राफ्टिंग बढ़िया हो जाएगी, आपका फोकस बेटर हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। तो आउटपुट के मामले में फरवरी के पहले 15 दिन, पहले 10 दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ऑस्पिशियस है। मार्स ऑलरेडी अभी आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, एक्सॉल्टेड आपके 6th हाउस को देख रहा है और 3rd हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी नेचुरली एनर्जी वाइज आप लोग अभी काफ़ी एलिवेटेड हो रखे हैं। अब इस एनर्जी को, मार्स के द्वारा दी गई एनर्जी को गाइड करेंगे वीनस और मरकरी आपके 1st हाउस में। अब देखिए ऑस्पिशियस मरकरी, वीनस और राहु ये तीनों आपके 7th हाउस को देखने वाले। 7th हाउस मैरिज का होता है, तो मैरिज के अराउंड कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होंगे। मैरिज के लिए अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल सकता है, मैरिज में कोई इशूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वैसे भी वैलेंटाइन वीक आने वाला है, तो बहुत अच्छा टाइम अपने लव पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मरकरी आपके 5th हाउस लॉर्ड है, यानी कि 5th हाउस जो लव अफेयर को कंट्रोल करता है, उसका रूलर आपके 1st हाउस में वीनस के साथ बैठा है, जो नेचुरल कारक है लव का, रिलेशनशिप का और इन जनरल आपके पार्टनर का। तो लॉन्ग ट्रिप में भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप में भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। इवन तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे इनकम भी आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए 13 तारीख को सूर्य आपके 1st हाउस के ऊपर आ जाएगा, सूर्य संक्रांति के साथ। अब सूर्य वहां से आपके 7th हाउस को देखेंगे, जहां पे उसी की राशि उदय होती है। तो पार्टनरशिप के जो मैटर है, स्पाउस रिलेटेड जो मैटर है, हेल्थ रिलेटेड जो मैटर है, काफी एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके फेवर में जाने लगेंगे। और देखिए सन के 1st हाउस में आने का एक फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट से कोई फेवर पाना चाहते हैं, सीनियर से कोई फेवर पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो सन का ट्रांजिट 1st हाउस में आपको काफी हेल्प देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सन को ना वीनस और मरकरी काफी पुश करने वाले हैं अच्छे रिजल्ट देने के लिए। वैसे भी सन की युति वीनस के साथ, आपके मरकरी के साथ अच्छे रिजल्ट देती है। इवन दो राहु यहाँ पे है, थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा हेल्थ रिलेटेड मैटर में। आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है, एग्जैजरेट करने की आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि देखिए ये प्लैनेट जो है ना काफी राशिक प्रवर्तिक है, जो आपके 1st हाउस में आ रखे हैं। तो चीज़ों को बड़ा चढ़ा के आप बोलने वाले हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण इस बार आपके 1st हाउस के ऊपर हो रहा है। सभी राशियों में, सभी लग्नों में जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट सूर्य ग्रहण का झेलने वाले हैं वो आप लोग हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून के दिन, यानी कि आपका 6th हाउस लॉर्ड मून भी आपके 1st हाउस में रहने वाला है। तो 17, 18, 19, 20 तारीख को काफ़ी सावधान रहिएगा, कोई भी रिस्की मनूवर मत कीजिएगा, कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। ग्रहण का इंपैक्ट 3-4 दिन तक आप महसूस करने वाले हैं। लथार्जी आपको फील होने वाली है, बहुत इंपल्सिव आप हो जाएंगे, एंक्शियस हो जाएंगे, नींद में भी कुछ डिस्टर्बेंस आपको आने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका रूटीन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। खाने पीने की आपकी जो अच्छा खासा फ्लो अब तक पीछे से बनता रहा था, वो भी इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक्लिप्स के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। उसी के साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका राहु जो लगन में है वो कंट्रोल में आएगा। लेकिन देखिए फिर जब एक्लिप्स एंड हो जाएगा, वो भी आपके 1st हाउस के ऊपर से, इसके जब प्रभाव कम हो जाएंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एक्लिप्स की एक खासियत ये होती है कि जिस वो हाउस में होता है, उस हाउस को काफी ट्रांसफॉर्म कर देता है, रीडिफाइन कर देता है। तो आप लोगों के तो 1st हाउस में हो रहा है, यानी आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ नए विचार आपको आएंगे, नई विचारधारा को आप फॉलो करने वाले, नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट जाएगा, नॉलेज आप गैदर करने वाले हैं। वैसे भी आप एक्वेरियस साइन द्वारा रूल किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आपका काफ़ी ध्यान रहता है। तो जितना ज़्यादा आप AI टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, उतना आपको एडवांटेज मिलने वाला है। और एक्लिप्स का एक अच्छा असर ये भी होगा कि इसके बाद आप अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, आप अपने डाइट पैटर्न को सही करने वाले हैं। आप पहले से यंग लुकिंग दिखेंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा, आपका चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया बदल जाएगा। तो एक्लिप्स का फायदा आप उठाइएगा। और फरवरी का जो बहुत अच्छा मोमेंटम आपका 1 से लेकर 15 तारीख के बीच वाला है, उसको आप फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और एक्लिप्स के बाद से योग कारक विनस जो आपके 1st हाउस में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपके मैरिज रिलेटेड मैटर्स के अराउंड। तो जो लोग अनमैरिड है उनको पार्टनर मिल सकता है, मैरिज के इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा आपका अपने पार्टनर के साथ। स्पाउस की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, स्पाउस से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो 20 तारीख के बाद से एक नई कहानी लिखी जाएगी। और 20 तारीख के बाद से देखिए बहुत ही स्पेशल टाइम है आप लोगों के लिए। कुछ प्रिकॉशंस भी है, लेकिन ओवरऑल इंडिकेशन पॉजिटिव ही आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों के केस में 23 तारीख को मार्स का जो ये गोचर आपके 1st हाउस में हो रहा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी राहु, वीनस, सन और मरकरी विद्यमान है, बहुत बड़ा राजयोग बनने वाला है। मार्स आपके लिए जो है 10th हाउस लॉर्ड, आपके कैरियर को रूल करता है। आपका 3rd हाउस लॉर्ड है, जो आपके एक्शन, आपके एफर्ट्स को भी डिनोट करता है। तो मार्स जब आपके 23 तारीख को 1st हाउस में आएगा, तो आपके एक्शन लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके एम्बिशंस बढ़ जाएंगे, आपके ड्रीम, डिजायर्स, गोल्स बढ़ जाएंगे। आप खुद को रीडिफाइन करेंगे, अपने कैरियर को आप जो है नए तरीके से देखेंगे, अप स्केल भी आप करने वाले हैं। तो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, अब्रॉड ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, पोजीशन आपको मिल सकती है, अथॉरिटी आपको मिल सकती है। दुश्मनों के ऊपर विजय पाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जैसे ही मार्स आपके 1st हाउस के ऊपर आता है। तो 23 तारीख को आ रहे हैं मार्स वहाँ पे आपके 1st हाउस में।
अब प्रिकॉशंस भी है। देखिए मार्स और राहु का यूनियन फर्स्ट हाउस में अंगारक योग बना रहा है, तो काफ़ी तामसिक प्लेसमेंट है ये। चोट लगते हुए दिखाई दे रहा है, इंपल्सिव आप हो जाएंगे, थोड़ा गुस्सा आ सकता है आपको, जिस वजह से आपकी कुछ डील्स खराब हो सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकती है, सीनियर्स के साथ भी इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप अपने गुस्से पे काबू करें, अपने रिएक्शंस के ऊपर काबू रखेंगे, तो ये मार्स का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में आपको कम से कम नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ओवरऑल इसकी इंडिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं। आपके फाइनेंसेस को तो वो बहुत बेहतर कर देंगे। तो नई गाड़ी लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, आपका एकदम से कोई डिसीजन बनेगा नया घर लेने का, या घर को जो है रीडिफाइन करने का, या घर को रीमॉडल करने का। फर्नीचर के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर भी कुछ खर्चा होते हुए दिख रहा है। फरवरी की ही लास्ट वीक में 26 तारीख को जो है मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मरकरी का रेट्रोग्रेशन कुछ इशूज क्रिएट करेगा, जिसके ज़्यादा प्रभाव आपको मार्च में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 26 के बाद ज़्यादा कुछ दिन बचेंगे नहीं फरवरी के महीने में। तो कुछ पेपर वर्क में एरर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको मार्च में के वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिर भी 26 तारीख को जब आपका मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, तो कुछ आपके पेपर वर्क में जो एरर हैं वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रीड करिए, तो किसी भी पेपर में साइन करने से पहले उसको पढ़िए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप नेगोशिएट करना है तो किसी और से भी सलाह लीजिएगा, और उसे इनपुट लेना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्टेट आप लोगों के लिए बन सकती है। लेकिन ओवरऑल फिर भी फरवरी का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, रीडिफाइन करने वाला है आपके गोल्स को, आपको जो है एग्जिस्टिंग वर्क से अपॉर्चुनिटी देने वाला है, कैरियर में कुछ बड़े डिसीजन आप लोग लेने वाले हैं, और पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योतिष की हिस्ट्री में जो ये इतने सारे गोचर कुंभ राशि के ऊपर होने वाले हैं, जो ये रेयर अलाइनमेंट हो रहा है, ये आप लोगों के फर्स्ट हाउस के ऊपर ही हो रहा है। रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज़ में मंगल का अपीजमेंट कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, राहु को आप अपीस कीजिएगा। आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आपकी राय है, तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने तो thevedicahoroscope.com पे जाइए, आर्टिकल पढ़िए, समझिए, और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इन डेप्थ वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो मीन राशि वालों, इन प्रेडिक्शंस को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फरवरी के महीने में आपका 12th हाउस काफ़ी एक्टिव होने वाला है। 12th हाउस जो स्लीप को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, अब्रॉड ट्रैवल को दिखाता है, और स्किपिज्म को दिखाता है। तो जो हम ये डूम स्क्रोलिंग करते हैं और हमारा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो मोबाइल यूज होता है, ये सब 12th हाउस के अंदर ही आता है। तो फरवरी के महीने में आपकी टेंडेंसीज बढ़ जाएगी टाइम वेस्ट करने की, चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे, चीज़ों से भागने लग जाएंगे, मेहनत करने से भी आपका मन कतराने लगेगा, क्योंकि 3 फरवरी को मरकरी जो आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस लॉर्ड है, आपके 12th हाउस में आने वाला है। 4th हाउस आपके मेंटल स्टेट को ही दिखाता है, 7th हाउस आपके स्पाउस का होता है, 4th हाउस आपके डोमेस्टिक मैटर का भी होता है। ठीक उसी प्रकार से 7th हाउस आपके मारक हाउस भी होता है। अब मरकरी जब राहु के साथ 12th हाउस में आएगा, राहु जो कि अपने ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, तो आपके अंदर एक नर्वसनेस क्रिएट करते हैं, एक अजीब सी एंग्जाइटी भी देगा और घबराहट क्रिएट करेगा, चाहे टास्क कितना भी छोटा हो। तो अगर आप किसी अभी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, तो आप मिस्टेक प्रोन हो जाएंगे, तो सावधान रहिएगा। पेपर वर्क में मिस्टेक होते हुए दिखाई दे रही है। मरकरी और राहु 12th हाउस में फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है आप लोगों के साथ, तो अपने OTPs को संभाल के रखिए, और आपके जो डिजिटल गैजेट्स हैं जिसमें आपके पासवर्ड स्टोर्स होते हैं, उनको सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि ठीक 6 तारीख को वहाँ पे वीनस का भी गोचर होने वाला है। वीनस आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है, मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, उसका 12th हाउस में जाना इवन दो विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है मरकरी, वीनस और राहु का, वो 12th हाउस में कुछ खास नहीं लग रहा है। तो फरवरी के पहला हफ्ता, पहला 10 दिन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। इमोशंस आपके काफ़ी हाई होने वाले हैं, स्केपिज्म बढ़ जाएगा, खर्चे करने की प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वीनस और राहु का यूनियन 12th हाउस में आदमी को जो है ना काफ़ी खर्चे कराता है, लग्जरी आइटम के अराउंड, घूमने फिरने के अराउंड और डाइनिंग के अराउंड। वीनस जो होता है फीमेल का कारक भी होता है, तो 12th हाउस में वीनस जब आएगा, राहु के साथ युति करेगा, मरकरी के साथ युति करेगा, तो आपको रिलेशनशिप से आपके मेंटल पीस को इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। यानी कि मैरिज में इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या स्पाउस को इश्यूज़ हो सकते हैं, और घर के माहौल में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। आपको नेसेसरी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस घर में रिक्वायर्ड रहेगी, लेकिन चाह के भी आप घर में प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। आपका वर्क कमिटमेंट बढ़ जाएगा, वर्क में आपका जो है ना लोड बढ़ जाएगा। अब ये सारे प्लैनेट आपके 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस वर्क स्पेस इशूज़ का होता है, वर्क स्पेस का एनवायरनमेंट का होता है। तो इस पीरियड में एनिमीज तो एक्टिवेट होंगे, लेकिन मरकरी, वीनस, राहु 12th हाउस में आपको एक यूनिक डिप्लोमेटिक आपको एबिलिटी देगा, तो आपको काफ़ी इनोवेटिव बना देगा, जिसकी वजह से आप अपने दुश्मनों को, अपने वर्क स्पेस में जो इशूज़ हैं उसको ईजिली काउंटर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी
होने वाला है फरवरी के पहले 10 दिन में। फिर उसके बाद समय में थोड़ा ईज आएगा, लेकिन ये जो ईज रहेगा कुछ ही टाइम के लिए होने वाला है। देखिए मार्स आपके 11th हाउस में अभी भी एक्सॉल्टेड है। आपका भाग्यश, आपका सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में धन योग बना रहा है। तो 10 से 13 तारीख के बीच में आपको कुछ लार्ज फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो पीरियड है जिसमें आप एक कॉम्पिटिशन भी क्रैक कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। परफॉर्मेंस आप लोगों की काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और 10 से 13 तारीख के बीच में आपको बहुत अच्छी एक ऑनर, अवार्ड और एक पोजीशन भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा पॉजिटिव प्लैनेट्स की चल रही है, या जो जुपिटर की महादशा में, जुपिटर के अंतरदशा में, या मार्स की महादशा में, या मार्स की अंतरदशा में। फिर देखिए 13 तारीख को सन, जो कि आपका 6th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में आ जाएगा। सूर्य संक्रांति होगी, कुंभ संक्रांति होगी। सन वहाँ से आपके 6th हाउस को देखेगा, यानी आपकी फाइट करने की एबिलिटी को वो बढ़ा देगा, आपके रेसिस्टेंस पावर को वो बढ़ा देगा, आपके विल पावर को भी वो इंक्रीज करेगा। तो देखिए दुश्मनों के ऊपर विजय मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई लीगल आपका मामला चल रहा है, उसमें भी आपको जीत मिलेगी। सूर्य 12th हाउस से आपको वो पावर देने वाले हैं कि आप अपने एनिमीज को क्रश कर देंगे। आपको सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर देखिए उसके बाद 17 तारीख को आपके 12th हाउस में एक्लिप्स होने वाला है। अब देखिए सोलर एक्लिप्स 12th हाउस में होता है, यानी कि आपकी स्लीप को वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला है। सडनली कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक तो छोटी मोटी हॉस्पिटल विजिट्स भी हो सकती है, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे क्योंकि आपको मार्स के ट्रांजिट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 11th हाउस से। प्लस ये एक्लिप्स 12th हाउस में आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे सकता है। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस आ सकते हैं, मेडिटेशन स्टेट आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। 12th हाउस का सोलर एक्लिप्स यूनिक होता है, कुछ डेंजर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पॉजिटिव्स भी इसके साथ एसोसिएट हैं। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, उनका 9th हाउस वेल प्लेस्ड है, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, 9th हाउस लॉर्ड मार्स की पोजीशन अच्छी है, उनके लिए ये एक्लिप्स एक यूनिक एक्सपीरियंस लेके आने वाला है। तो 17, 18, 19, 20 में आपके लिए कुछ एक यूनिक घटनाएं हो सकती है जो आपको बेनिफिट देगी लॉन्ग टर्म में। फिर 20 से लेकर 23 तारीख के बीच में आपका मार्स काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। मार्स 11th हाउस से निकलने वाला होगा। 23 तारीख को मार्स ने निकलना है, राहु के साथ युति बनानी है, लेकिन उससे पहले मार्स आपको बहुत बड़ा लार्ज गेन और एक बहुत अच्छी पोजीशन दे सकते हैं। इस करंट प्रोजेक्ट में आप अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जो कोशिशें चल रही हैं अभी एग्जिस्टिंग, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा 20 से 23 तारीख के बीच में। लव अफेयर के अराउंड भी काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। अब देखिए 23 तारीख को मार्स आपके 12th हाउस में आ जाएगा, तो एकदम से खर्चे बढ़ेंगे आपके 23, 24, 25 तारीख को। सडन आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो जो फैक्टर ऑफ सडननेस है वो आपके हॉरोस्कोप में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। 12th हाउस में मार्स और वीनस का यूनियन हो रहा है, तो रिलेशनशिप के अराउंड, आपके लव अफेयर के अराउंड, खासकर जो हिडन लव अफेयर है उनके थ्रू कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। तो बड़ी सावधानी बरतिएगा, सीक्रेसी आप मेंटेन रखिएगा। फिर 26 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं आपके 12th हाउस में, तो अगेन कंफ्यूजन का स्टेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके अब्रॉड मैटर्स में कुछ डिलेज हो सकता है। अगर अब्रॉड रिलेटेड कोई पेपर वर्क चल रहा है, वीज़ा की कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसमें डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फरवरी का महीना काफ़ी एवरेज है मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए। इस महीने सावधानियां ज़्यादा हैं और खुशखबरियां थोड़ी कम है, लेकिन मार्च के महीने में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फरवरी का महीना बड़े शांति से काटिए, प्रिकॉशंस के साथ काटिएगा। तो जून में भी जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो आगे बहुत कुछ अच्छा है इस साल में आप लोगों के लिए। बस फरवरी का महीना जो सबसे वीकेस्ट है, पूरे साल का वीकेस्ट महीना है। तो अभी आपने देखा कैसे फरवरी का महीना जाने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।